जय श्री राधे जी। आइए, आज का जो सत्र है राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे दीदी। आज का सत्र शुरू किया जाए। सर्वप्रथम मंगलाचरण। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग अब म्यूट कर लीजिए प्लीज जी। हरे कृष्णा। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगणा रघुनाथावितम तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखावितम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके आयतों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनके आयतों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है राम कथा के सत्र में। जी, भगवान की कथा कितनी दयालु है। भगवान की कथा भी एक पर्सनालिटी है ना। बहुत दया भरी है। भगवान ने अपनी सारी दया जो है वो अपने नाम में अपनी कथाओं में निहित कर दी है। जी, आज किसी से बात हो रही थी। बात ये हो रही थी कि कथाओं का जो है ध्येय क्या है। कथाएं क्या करती हैं, धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रवेश करके वो करती क्या है। हृदय का मार्जन करती है, हमें आत्म तत्व से परिचित कराती है, हमारा आत्म साक्षात्कार कराती है। आत्म साक्षात्कार कराने के बाद वो ये बताती है कि जो हमारा हृदय है वो तो श्री गोविंद की विहार भूमि होनी चाहिए। यहाँ पर किसी और इच्छा का कोई स्थान नहीं है। जिसे श्रील रूप गोस्वामी ये बताते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। आप सब लोगों ने ये सुना भी होगा। अब हम ये देखने आज की कथा में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भगवान का ये संदेश उनकी कथा के शब्द शब्द में छुपा हुआ है। उनकी कथा के उनकी जो लीलाएं हैं उसके हर कोने कोने में ये छुपी हुई हैं शिक्षण। लेकिन हमारे आगे वो उजागर नहीं होती। हम जब भी कथा सुने उससे कुछ ना कुछ ऐसी सीख खींच लें। हम अपने हृदय को मार्जन करने के लिए कुछ ना कुछ एक, जिसे मैं कहूँगा जी, एक झाड़ू खींच ले जिससे हम अपने हृदय का मार्जन करना शुरू कर दें। इसीलिए हम लोग सारा प्रयास करते हैं, आप और हम, हमारी टीम साथ में मिलकर। जब भी हम कोई भी कथा करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कथा तो बहुत सुंदर है, भगवान से संबंधित प्रत्येक वस्तु अति सुंदर है। हम इसमें से क्या चीज पकड़ें कि वो हमारे जो हृदय है वो मार्जन करने में सहायक सिद्ध हो सके। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं भगवान से ये प्रार्थना करके कि आज की कथा में हमें कोई ऐसी सीख मिले, एक ऐसी बात निकल कर आए कि हमें याद आ जाए कि हमारा हृदय जो है वो श्री गोविंद की विहार भूमि होनी चाहिए, श्री भगवान की विहार भूमि होनी चाहिए। वहां पे अन्य अभिलाषाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हम्म। तो रूप गोस्वामी जी के चरणों में हम अपना प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि जब वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताते हैं हमें कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, तो हमें आशीर्वाद दे कि हम ये उनका संदेश जगह जगह देख सकें। उनकी भक्ति की हमें याद आ सके, हमें प्रेरणा मिल सके अपने जीवन को एक मोड़ देने की, भगवान की तरफ मोड़ने की, स्वयं को भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करने की।
जी, इसी प्रयास के साथ आप सब लोगों का आशीर्वाद लेते हुए आज की इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में हमने देखा कि विश्वामित्र जी के कहने पर राम और लक्ष्मण उनके साथ आए। उस वन में गए जो वन बिल्कुल उजाड़ हो गया था, एकदम बीहड़ हो गया था। राम जी ने पूछा, "अरे! ये वन ऐसा कैसे हो गया?" तो फिर विश्वामित्र जी ने बताया कि ये वन तो जो था ये यहाँ पे भक्त, साधु, संत, ऋषि, मुनि भगवान का ध्यान किया करते थे, लेकिन ताड़का ने सबको प्रताड़ित करके यहाँ से भगा दिया। ताड़का के कारण ये जो वन है ये बीहड़ हो गया है। तो राम जी को बड़ा दुःख हुआ। उसके बाद उन्होंने विश्वामित्र जी की आज्ञा के अनुसार ताड़का को बुलाने के लिए अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींच कर छोड़ा। जब वो प्रत्यंचा की टंकार हुई, तो वो एक निमंत्रण गया ताड़का को कि आइए आपसे युद्ध करने के लिए कोई तत्पर है। ताड़का आती है, विभिन्न प्रकार की मायावी लीला करती हैं। फिर हमने देखा कि भगवान जो है उनका तमाशा देख रहे हैं, अपने अनुज के साथ संवाद कर रहे हैं कि इनका क्या किया जाए। फिर हमने ये भी देखा कि ताड़का जो है अचानक अदृश्य हो जाती है। भगवान फिर शब्द भेदी तीर चलाते हैं। जी, कल एक बहुत सुंदर वृत्तांत भी निकल के आया जब हम आप लोगों से बात कर रहे थे। तो एक दीदी ने एक बहुत रेलेवेंट प्रश्न पूछा। उन्होंने ये कहा कि हम देखते हैं, ऐसा सुनने में आया है कि जब महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार का वध कर दिया था शब्द भेदी बाण से, तो उनसे ये गलती हो गई थी, एक त्रुटि हो गई थी उनसे। तो उसके बाद ऐसा माना गया था कि वो शब्द भेदी बाण को चलाने के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि ताड़का जो है वो अदृश्य हो गई और राम जी ने शब्द भेदी बाण चलाया। तो हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि देखिए, शब्द भेदी बाण अगर उस पे प्रतिबंध लगा भी दिया गया हो, तो इस संसार के जितने भी प्रतिबंध हैं वो भगवान पर लागू नहीं होते। भगवान अपनी इच्छा से, अपनी लीला के अनुसार जो चाहे कर सकते हैं, तभी तो वो भगवान है। तो ख़ैर चलिए, इस बात को क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था, निशा दीदी से आज हमने अनुरोध किया है कि वो उसका एक फ़ोटो डाल देंगी जहाँ पर ये वर्ष दिया हुआ है, ताकि जो कोई उसको और ज़्यादा पढ़ने के, समझने की इच्छा रखता हो, वो वहाँ से और भी कथा लाभ उठा सकता है। तो निशा दीदी विल डू द नीडफुल। तो चलिए, ये हुआ। उसके बाद राम जी ने तीर चलाया, ताड़का का वध कर लिया। ताड़का वहाँ गिर गई। भगवान जिसको मारते हैं उसको भी भगवान ताड़ते हैं। ताड़का ऐसी गिरी कि वो गंगा जी में जाकर उनका जो मुख था वो गिरा। उनके मुँह में गंगा जल गया। उनको भगवान ने गति दे दी, अपने लोक भेज दिया। ताड़ का वध हो गया, तो सब साधु संत जो थे वो उन्होंने सुना कि बहुत भीषण आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत बड़ा पर्वत जाके गिरा हो। पता चला कि पर्वत नहीं गिरा, ताड़का जी गिरी हैं। और देवता जो हैं वो आसमान में प्रकट हो गए, पुष्प वृष्टि करने लगे। सारे के सारे जो ऋषि मुनि थे, जो उस जंगल को छोड़ के गए थे, वो सब भागे-भागे आए। उन्होंने आकाश का जो नज़ारा देखा तो वो सोचने लगे कि क्या हुआ भई यहाँ पे? यहाँ तो देवराज इंद्र और बाकी सब देवी-देवता जो है वो लाइन में खड़े हुए हैं। ऊपर से फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। तो अब उनको पता लगता है कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर आए थे। राम लक्ष्मण जी ने ताड़का का वध कर दिया है। तो वो सब मिलकर विश्वामित्र जी की भी जय-जयकार करने लगते हैं। विश्वामित्र जी की जय-जयकार होती है तो राम लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी उनके भक्त हैं। भक्तों की जय-जयकार से भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। अब विश्वामित्र जी जो हैं वो बहुत सारे आशीर्वादों से राम और लक्ष्मण जी को विभूषित करते हैं, उनको बहुत दुलार देते हैं, उनको बहुत स्नेह दिखाते हैं। अम, सब जो ऋषिगण हैं वहाँ फिर से एकत्र हो जाते हैं। ये सब वो लोग हैं जो वहाँ से चले गए थे। जैसा हमने पिछली बार भी सुना था, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ताड़का के कारण ये वहाँ से चले गए थे। तो ताड़का जो है हमारे भजन में आने वाले विघ्न हैं, हमारे भजन में आने वाली बाधाएँ हैं। इन बाधाओं से अगर मान लीजिए कोई साधक, देखिए, भक्त जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक मोटी-मोटी बात कहें समझने के लिए, एक सरल भाषा में अगर समझाना हो, तो हम 2 डिवीज़न में उनको बाँट सकते हैं। एक तो हो जाते हैं भगवान के परिकर, जो इस संसार में आते हैं लेकिन वो नित्य मुक्त हैं। दूसरे, इस संसार के जीव जो नित्य बद्ध हैं, शुरू से ही वो बद्ध रहे हैं, माया के द्वारा बाँधे गए हैं। तो ये लोग जब भक्ति का प्रयास करते हैं, जो नित्य बद्ध हैं, इनको कहा जाता है साधक, क्योंकि ये भक्ति की साधना कर रहे हैं। जो नित्य मुक्त हैं भगवान के, वो तो भगवान के परिकर हैं, इस संसार में आए हैं हमें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, हमें दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि भक्ति की जाए तो किस प्रकार से की जाए, और भक्ति जिसको मिलती है वो कितने आनंद में रहता है। ताकि हमारे सामने एक प्रोटोटाइप तो हो, हमारे सामने कोई एग्ज़ाम्पल तो हो, जिसको देखकर हम समझें कि अच्छा ऐसा करेंगे तो हमें ये मिलेगा।
जब हम उनके द्वारा उनको जो प्रसन्नता मिल रही है उसके दर्शन करते हैं, भक्ति के अनुभव जो हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, तो हमारा भी हृदय करता है कि हम भी उनको फ़ॉलो करें। तो ये जो साधक हैं कई बार अपनी भक्ति में आने वाली बाधाओं से विचलित होकर भक्ति स्थली को छोड़ देते हैं। लेकिन जो भगवान के परिकर हैं, वो उस स्थली को नहीं छोड़ते और वो ये देखते हैं, अरे! जो साधक थे वो तो इस छोटी-सी बात से विचलित होके जा रहे हैं। तो भगवान के परिकर ये जो हमारे गुरु वर्ग हैं, ये इतने करुणामयी हैं कि ये जाते हैं, भगवान को बुलाकर लाते हैं और ये कहते हैं कि इनकी बाधाएँ दूर करो। वो बाधाएँ जो भगवान अपने घर बैठे दूर शायद ना करना चाहते हों, भगवान के भक्त जो हैं, भगवान के जो परिकर हैं, वो इतने दयालु होते हैं, भगवान को पकड़ कर लाते हैं, कहते हैं इनकी बाधाएँ दूर करो भई। तो भगवान आ गए हैं, बाधाएँ दूर कर दी हैं, ताड़का का वध हो चुका है, सब ऋषिगण एक बार दोबारा वहाँ पे एकत्रित हैं, बहुत प्रसन्न हैं, पूरी सभा वहाँ सज जाती है। दोनों भाई जो हैं वो सब संतों के चरणों में बैठते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि देखिए जो साधु संग है, उसका तो एक ही लाभ है, वो ये है कि भगवत सुना कथा जो है वो सुनने का अवसर मिलता है। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कुछ भगवत कथा सुनाइए। तो साधु संत जो हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। वो वहाँ पर भगवान की विभिन्न-विभिन्न कथाएँ जो हैं, उनका लीला श्रवण वहाँ पर शुरू हो जाता है। सब लोग समय की सीमा को तो मानो भूल ही जाते हैं। कथा चलती जा रही है, दोनों भाई बैठ के सुन रहे हैं। उनको अपनी कथा सुनने में कितना आनंद आ रहा है और जो पूरी सभा है वो उनके मुखमंडल की जो सुंदरता है, जो मनमोहन उनकी छवि है, उसको देखते-देखते किसी को समय का भान ही नहीं है। यहाँ पे संध्या हो गई है। हुँ? अच्छा, अब क्योंकि इस वन में हरि कथा का प्रवेश हुआ है बहुत दिनों के बाद, लंबे समय के बाद, तो सब लोग जैसा अभी हमने कहा कि राम-लक्ष्मण को देखने में बिज़ी हैं और इस दौरान उस वन में बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? सुनिए, वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर विवरण किया गया है। वो ये कहते हैं कि जो बीहड़ वन इतने दिनों से उजाड़ पड़ा हुआ था, अब उसमें अचानक अशोक के वृक्ष उग के आ रहे हैं। अशोक का वृक्ष कहाँ आता है? जहाँ कोई शोक ना हो, जहाँ कोई दुःख ना हो, जहाँ कोई दारिद्र्य ना हो। तो यहाँ पर कोई दुःख, दारिद्र्य, शोक जो है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर साधुओं की मंडली बैठकर भगवान की हरि कथा सुना रही है। और देखिए जहाँ पे भगवान की हरि कथा होती है, वहाँ पे भगवान तो आते ही आते हैं। इतने शौकीन हैं वो अपनी कथा सुनने के कि जहाँ कथा होती है, वहाँ फ़ौरन आ जाते हैं। तो उसकी वजह से, इस पूरी घटना की वजह से क्योंकि अब ताड़का चली गई है, यहाँ पे हरि कथा का प्रवेश हो रहा है इस वन में, तो अशोक के वृक्ष जो हैं अपने आप उगते जा रहे हैं। जैसे आप यूँ समझिए कि किसी ने बटन दबा दिया हो और कोई चीज़ अचानक ऊपर निकलना शुरू हो गई हो ना, जैसे आप शटर के आगे बटन दबाते हैं तो शटर उठना शुरू हो जाता है, गाड़ी अंदर चली जाती है गैराज में। ऐसे ही अशोक के वृक्ष जो है ऑटोमैटिकली निकल कर आ रहे हैं ज़मीन में से। वहाँ पे जो उपवन बने हुए हैं उसमें सुंदर-सुंदर कमल के पुष्प जो है वो तैरने लगते हैं। ऐसा लगता है आपस में खेल रहे हैं। जैसे आप किसी पहाड़ी पर जाके देखिए नीचे फुटबॉल का ग्राउंड है, तो सारे प्लेयर्स एक बॉल के पीछे इधर-उधर भाग रहे हैं, हँस रहे हैं, खेल रहे हैं। ऐसे ही लगता है कि ये जो कमल के पुष्प हैं ये एक-दूसरे के साथ कोई क्रीड़ा कर रहे हैं, इधर-उधर तैर रहे हैं। आम के, नारियल के वृक्ष जो है वो प्रकट होने लगते हैं। जूही, चंपा, चमेली के पुष्प पूरे वातावरण को सुगंध से भर देते हैं। अच्छा, अब संध्या होने लगी है, सूर्य देव तो जा रहे हैं, लेकिन जुगनुओं के समूह पूरे वन में इतना प्रकाश कर देते हैं, जैसे सूर्यास्त नहीं हुआ, सूर्योदय हो गया है। पूरा का पूरा वाल्मीकि जी ये कहते हैं कि पूरा का पूरा जो वन है, वो अब ऐसा लग रहा है जैसे कुबेर का उद्यान हो। कुबेर के उद्यान का नाम है चैत्र रथा। तो वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा वन ऐसा लगता है जैसे चैत्र रथा हो गया हो। संध्या के आगमन का तो पता तब चलता है जब कथा सुनाते-सुनाते जो एक साधु हैं वो ऊपर मुँह उठाते हैं, दोनों हाथ उठाकर और देखते हैं अरे! ऊपर चंद्रमा? चंद्रमा कैसे आ गया? चंद्रमा तो संध्या में आता है, अभी तो सूर्य था। तब लोगों को पता लगता है अरे भैया ये तो सूर्यास्त हो गया है ना? सभा के ऊपर जो उपस्थित है वो सूर्य नहीं है, वो तो चंद्रमा है। तो सब साधु संत जो हैं वो उम, अनुमति लेते हैं विश्वामित्र जी की। भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के लिए और अपने लिए घास के बिस्तर बनाते हैं। इस बार जब वो उस घास के बिस्तर पर राम जी लेटे हैं, तो उनको लगता है, अरे! ये बिस्तर तो बड़ा नरम है। लास्ट नाइट वाला जो बिस्तर था, वो तो बड़ा सख्त था। नरम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भक्ति का जो है उदय हो गया है। पूरी भूमि जो है, वो भक्ति से, हरि कथा से सींच दी गई है, एकदम नरम हो गई है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जीवन बहुत कठोर है। जब-जब हम उसे भगवान की लीला श्रवण से सींच देते हैं, तो वो कठोर जीवन भी हमारे लिए नरम हो जाता है। तो चलिए
विश्वामित्र जी के कहे अनुसार सब लोग रात्रि वहाँ गुज़ारते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह सब लोग स्नान करके वापस विश्वामित्र जी के पास पहुँचते हैं। दोनों भाई जो हैं वो भी वहाँ पे पहुँच गए हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं अब हम थोड़ा आगे जाएँगे और दोनों भाइयों को इशारा करते हैं कि आप सब साधु संतों का आप आशीर्वाद लेकर इनसे अनुमति ले लीजिए, इनसे विदा ले लीजिए। तो राम और लक्ष्मण जो हैं दे आर डिस्प्लेइंग ऑल प्रॉपर एटिकेट्स। सदाचार किस प्रकार से होता है, भक्तों का आदर किस प्रकार से किया जाता है, इसका आचरण वो प्रकट रूप में दिखा रहे हैं। उसके बाद उनसे विदा लेकर आगे बढ़ते हैं। जब वहां से कुछ आगे चले जाते हैं तो नदी के किनारे पहुंचकर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को ये कहते हैं कि देखिए, अब मैं आपको कुछ दिव्य अस्त्र देना चाहता हूँ। अब हमने कल की कथा में सुना था कि विश्वामित्र जी ने बला और अति बला ये विद्या जो है भगवान राम लक्ष्मण को दी थी कल। अब सॉरी विश्वामित्र जी ये कह रहे हैं कि अब मैं आपको और भी दिव्य अस्त्र देना चाहता हूँ। अब राम और लक्ष्मण ऐसे अभिनय करते हैं जिसे कहते हैं, अरे और भी, इसका मतलब बला अति बला से ऊपर भी कुछ है क्या? हमें तो लगा कि ये विद्याओं के बाद और कुछ लेने को है ही नहीं। तो विश्वामित्र जी जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भगवान जो है उनकी देन को का मान कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा सम्मान बढ़ा रहे हैं कि अरे आपके पास और भी कुछ है देने को। तो अब हम लोगों को भी याद आता है, स्मरण आता है कि जब विश्वामित्र जी गए थे दशरथ जी की सभा में, तो वहां पे वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को ये कहा था कि ये जो हैं विश्वामित्र जी जो हैं, ये आम महर्षि नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली हैं, इनके पास ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र हैं जैसे पूरी सृष्टि में किसी के पास नहीं है। तो अब आप लोग उनके दर्शन कीजिए। ये दर्शन हमें वाल्मीकि रामायण में करने को मिलते हैं। तो अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि अब आप, जो मैं आपको दिव्य अस्त्र देने जा रहा हूं, आप उनको स्वीकार कीजिए। अब आप सुनिए वो क्या क्या दे रहे हैं। विश्वामित्र जी कहना प्रारंभ करते हैं। वो ये कहते हैं कि सर्वप्रथम आप ये दंड चक्र जो है स्वीकार कीजिए। उसके बाद धर्म चक्र स्वीकार कीजिए, काल चक्र स्वीकार कीजिए, विष्णु चक्र स्वीकार कीजिए, ऐन्द्र अस्त्र स्वीकार कीजिए, वज्र स्वीकार कीजिए, शैव अस्त्रम स्वीकार कीजिए, त्रिशूल स्वीकार करें, ब्रह्मास्त्र अस्त्र स्वीकार करें, ऐसिका अस्त्र स्वीकार करें, ब्रह्मास्त्र स्वीकार करें। इसके अलावा विश्वामित्र जी ये भी कहते हैं कि मैं आपको दो गदाएं भी दे रहा हूँ, है ना? गदाएं क्या क्या हैं? वो कहते हैं एक तो मोदकी और एक शिखरी। ये ऐसी गदाएं हैं जिनसे पूरे आप ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल सकते हैं। ये दो गदाएं भी भगवान को विश्वामित्र जी दे रहे हैं। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि मैं आपको दो पाश भी देता हूँ। दो पाश क्या? एक धर्म पाश और एक काल पाश। काल पाश मतलब एक प्रकार का मृत्यु पाश, कि किसी भी शत्रु को अगर आप चाहेंगे तो उसको मृत्यु के पाश में पकड़ लेंगे। गॉन, फिनिश। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं मैं आपको वरुणास्त्र भी देता हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है, कितनी चीजें दे रहे हैं। अभी तो आश्चर्य चल ही रहा है। वो ये कहते हैं कि इतने में आकाश की बिजली से जो वज्र प्रकट होते हैं ना आसमान में, दिव्य भीषण, बोले वो मैं आपको दो दे रहा हूं, एक शुष्कासनी और एक अद्रासनी। उसके अलावा वो ये कहते हैं अब मैं आपको भगवान शिव के अस्त्र भी प्रदान करता हूँ। पशुपति अस्त्र देते हैं। पिनाकी अस्त्र देते हैं। पिनाकी मतलब शिव जी, है ना? शिव जी का धनुष पिनाक, पिनाकी मतलब शिव जी। फिर वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर नारायण अस्त्र भी मैं आपको देता हूँ। मैं आपको अग्नि का प्रमुख अस्त्र भी देता हूँ जिसका नाम है शिखरम। वायु का प्रमुख अस्त्र जो है प्रथमा, वो भी मैं आपको देता हूँ। इसके साथ हाय शिरा, क्रोंच, विष्णु शक्ति अस्त्र, रुद्र शक्ति अस्त्र, ये तो सारे देते देते हैं। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि ये सारे तो मैंने आपको दिव्यास्त्र दे दिए, अब मैं आपको असुरों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले अस्त्र भी देता हूँ, ताकि आपके सामने कभी असुर पड़ जाएं और वो यूं सोचे उनके पास तो असुरों वाले अस्त्र हैं, राम जी के पास तो है नहीं। तो बोले उनकी गलतफहमी भी आप दूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो जो भी अस्त्र सोच सकते हैं उनको काटने वाले अस्त्र भी मैं आपको आज ही दे रहा हूँ। फिर वो ये कहते हैं लीजिए इनके नाम भी सुनिए, असुरों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अस्त्रों के नाम कैसे कैसे हैं। एक है कंकाल, एक है भीषण, मूसल, कपाल, कंकण। इसके अलावा वो ये कहते हैं तीन लोकों में विख्यात विद्याधरों की प्रिय तलवार जिसका नाम है नंदन। कहते हैं इस तलवार को भी आप स्वीकार कीजिए। उसके बाद भी विश्वामित्र जी की तो लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है। वो ये कहते हैं कि गंधर्वों के प्रिय प्रस्वापन एवं प्रश्मने, मानवम, ये सारे अस्त्र भी आप ले लीजिए। सूर्य के प्रिय अस्त्र जो हैं दर्पण, शोषण, संतापन, विलापन, वो भी आप रख लीजिए। बोले कामदेव जिसको आप स्वयं पराजित कर देते हैं, उसका जो सबसे बड़ा अस्त्र है उसे कहते हैं मदन।
बोले ये आप मदन भी आप ले लीजिए, पिशाचों का अस्त्र है मोहन, तमस, सौमन, वो भी आप ले लीजिए। बोले एक ऐसा अस्त्र जिसको कोई जीत ही ना पाए, जिसे जीता ही ना जा सके, समाव्रता, वो भी आज से आपका हुआ। बोले इसके अलावा सत्यास्त्र, मायाधर, तेज प्रभा, तेज प्रभा मतलब शत्रु को शक्तिहीन कर देने वाला, शक्ति से शक्तिशाली अगर कोई शत्रु आपके पास आता है, तेज प्रभा जो है वो उसको उसी क्षण शक्तिहीन कर देगा। बोले ये वाले अस्त्र भी आप रखिए, आपको काम आएंगे। इसके अलावा सोमास्त्र, शिशिर, सब इच्छाओं की पूर्ति कर देने वाला जो एक अस्त्र है वो है तवस्त अस्त्र, इसको भी लीजिए। उसके बाद कहते हैं धरुण भाग और सुतेषु मानवास्त्र, ये भी रखिए। तो उसके विश्वामित्र जी कहते हैं हे रघुकुल नायक, अब आप बिना विलंब के ये सारे जो मैंने आपको अब तक दिए हैं अति शक्तिशाली महान अस्त्र जो है इनको स्वीकार करें, और ये भी याद रखें कि ये अस्त्र कोई भी रूप लेने में सक्षम है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की है। कई बार लोग ये कहते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे टीवी पे रामायण आती थी, हम देखते थे अरे राम जी के उसमें तुणीर में तीर थे, वो तो 5-6 थे, और 1 घंटे से लड़ाई कर रहे हैं, तो इतने सारे तीर कहाँ से आ रहे हैं? तो यहाँ पे विश्वामित्र जी ये बता रहे हैं कि देखिए ये अस्त्र कोई भी रूप लेने में सक्षम है। हुँ? उसके बाद सब प्रकट कर दिए विश्वामित्र जी ने। अब विश्वामित्र जी क्या करते हैं, पूर्व की दिशा में मुख करते हैं जहाँ से सूर्य का उदय होता है, और वहाँ पर आचमन करते हैं, और उसके बाद वो मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ करते हैं। ये सब अस्त्र और शस्त्र ये राम जी को मंत्र उच्चारण के द्वारा प्रदान करेंगे। जो सुर, असुर, दानव, देव किसी भी समाज को उपलब्ध नहीं है। आज उन सबका ज़ख़ीरा इकट्ठा किया है विश्वामित्र जी ने, और उनको भेंट कर रहे हैं प्रभु श्री राम को, है ना? अब आप देखिए ये कितना अद्भुत दृश्य है। एक-एक मंत्र का उच्चारण करके विश्वामित्र जी उस मंत्र के अस्त्र-शस्त्र के अधिष्ठात्री देव और देवी का आह्वान करते हैं। वो महान तेजस्वी अस्त्र और शस्त्र जो हैं वो हवा में प्रकट हो रहे हैं। विश्वामित्र जी का जब वो सारे वो प्रकट हो रहे हैं, उनको विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप हमें आदेश दीजिए, आदेश का आग्रह करते हैं। विश्वामित्र जी क्या करते हैं, वो प्रत्येक मंत्र के साथ उस अस्त्र को अपनी आधिकारिकता से विमुक्त करके उन्हें भगवान श्री राम जी के अधीनस्थ कर देते हैं। इसका मतलब वो ये कहते हैं आई रिलीज यू फ्रॉम माय ओनरशिप, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स श्री राम इज योर ओनर, श्री राम इज योर मास्टर, यू हैव टू फॉलो हिज डिजायर। अब आप श्री राम के अधीन हुए, और ये सारे दैवीय विलक्षण अस्त्र शस्त्र हाथ जोड़ते हैं, और फिर प्रभु श्री राम जी के चरणों में स्थान लेना आरंभ करते हैं, लाइन लगा के बैठे हैं। विश्वामित्र जी की ओर देख रहे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी के प्रति भी एक आभार है, एक कृतज्ञता का भाव है ना? कि ओह! आपने हमें राम जी के चरणों में स्थान दे दिया। अच्छा, श्री राम जी के प्रति भी आभार है कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। हुँ? आप कल्पना कीजिए, एक कतार लग रही है वहाँ पे ऐसे मंत्रों की जो पूरे संसार को, तीनों लोकों को परास्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, और हाथ जोड़कर घुटने टेक कर बैठे हुए हैं प्रभु श्री राम के आदेश की प्रतीक्षा में, एक अनुरोध के साथ कि हमें स्वीकार कीजिए, हमें ग्रहण कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। हम आपके हर आदेश का पालन करने के लिए प्रस्तुत हैं। कभी-कभी जब ये कथाएँ हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे हृदय को इतनी अकल कब आएगी, हमारी बुद्धि कब सुधरेगी, ये मूढ़ जो हमारा चित्त है, कब सुधर के भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठेगा और ये कहेगा कि हम आपके आदेश की प्रतीक्षा में हैं। कब भगवान के सामने हाथ जोड़ेगा, घुटने टेकेगा, एक अनुरोध प्रकट करेगा कि हमें स्वीकार कर लीजिए, हमें ग्रहण कर लीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, हम आपके हर आदेश के पालन करने के लिए प्रस्तुत हैं। यहाँ पर हम हैं कि अपने मन की गति से कभी इधर, कभी उधर, अपनी इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में भटक रहे हैं, भगवान के चरणों में प्रस्तुत हो ही नहीं पा रहे। चलिए कथा की ओर वापस चलते हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इनसे, सबको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान तो इतने क्यों, स्वीकार तो कर ही लेंगे। भगवान को किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं, किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी भगवान ने स्वीकार कर लिया, क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी ने उनको आग्रह किया है। विश्वामित्र जी के पास जो था, आज विश्वामित्र जी ने सब दे दिया। आज वो खाली हुए। हुँ? भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके पास जो कुछ भी था वो सब उन्होंने हमें भेंट किया है, कि भगवान ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। आप सोचिए ना, अभी हम 2 मिनट पहले क्या बात कर रहे थे? अभी 2 मिनट पहले हम ये बात कर रहे थे कि जो पिशाचों के अस्त्र हैं, है ना? जो असुरों के अस्त्र हैं,
वो भी दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं। बताओ भगवान का क्या लेना-देना है? लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मैंने आपको स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त ने दिया। सबको भगवान ने करुणा स्वरूप अपना स्पर्श प्रदान किया है और उनको एक बहुत दिव्य कल्याणकारी आदेश दिया है। भगवान ये कहते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में कि मानसा में भविष्य ध्वमिति। इसका मतलब है प्लीज़ फॉलो माय माइंड। मेरी इच्छा के अनुसार गतिमान बनिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, आप ये समझिए, जब भगवान कहते हैं फॉलो माय माइंड या मानसा में भविष्य ध्वमिति, इसका मतलब ये है इन द फ्यूचर अपीयर बिफोर मी एज़ सून एज़ आई थिंक ऑफ यू टू फॉलो माय कमांड्स। कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी भविष्य में, मैं आपको याद करूँगा, मैं मन में मैं आपको सोचूँगा, आप प्रकट होकर मेरे मन को, मेरे विचारों को का पालन कीजिए। जैसे भगवान ने सोचा कि ये वाला अस्त्र आए और इस राक्षस को नष्ट कर दे, वो अस्त्र आया, उसने राक्षस को नष्ट कर दिया। तो भगवान उन पे कृपा करके ये कह रहे हैं कि मानसा में भविष्य धौमिति। इसका मतलब है मेरी इच्छा के अनुसार गतिमान बनिए। अब यहाँ पे फिर वही बात आती है कि हमारा वो भाग्य कब बनेगा, जब हम भगवान की इच्छा के अनुसार गतिमान बनेंगे। अभी तो हम भगवान से उल्टी दिशा में भागे जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरी इच्छा के अनुसार इधर आओ, हम कहते हैं हम इधर नहीं आ रहे, हम उधर जा रहे हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो चलिए, वो दिन भी आएगा। वो दिन कैसे आएगा आगे वो भी सुन लेते हैं हम। राम जी जो हैं वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब आपने मुझे ये सब सारे जो अस्त्र-शस्त्र हैं, ये विद्या तो प्रदान कर दी कि इनको किस प्रकार से बुलाया जाए। अब मुझे वो भी बताइए कि किस प्रकार से इनको वापस बुलाया जाए। अगर मैंने बोला जाओ किसी को मार आओ, तो जाके मार तो आएँगे। मैं इनको वापस कैसे बोलूँगा कि ओके यू आर फिनिश, यू कैन गो बैक एंड टेक सम रेस्ट। तो इनको वापस विश्राम में मैं कैसे भेजूँगा? तो विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलते हैं कि ये दैट इज़ कंप्लीट नॉलेज। हम जो भी करें, वो करने के पश्चात हम उसको कहाँ विश्राम कराएँ? मान लीजिए संसार में इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम अपनी इंद्रियों का, हमारे जो भी भगवान ने गॉड गिवन इंटेलिजेंस है, उससे गृहस्थ आश्रम का भी पालन करेंगे। तो प्रत्येक हमारी जो कर्म है, प्रत्येक कृति जो है, जो भी हम यहाँ क्रिया कर रहे हैं, वो कहाँ जाकर विश्राम करे? वो जाकर विश्राम करे प्रभु भगवान श्री राम के चरणों में। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि इनके वाले जो मंत्र हैं, वो और भी बड़े-बड़े हैं। है ना? जी देखिए, सर्विस के लिए निकलना बड़ा आसान है, लेकिन वो निकलने के बाद उस सर्विस से निकलने वाली मान, सम्मान, प्रतिष्ठा जो है, वो हमें रास्ते में रोक लेती है। हम पलटकर भगवान के चरणों में वापस जा नहीं पाते। यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि भैया पलट के वापस भगवान के चरणों में जाना भी याद रखिए। तो उसके बाद वाल्मीकि जी बताते हैं कि बहुत सारे मंत्र वहाँ देते हैं विश्वामित्र जी। सत्यवन, सत्यकृति, दृष्टा, राबसा, प्रतिहर्ता, प्रणमुख, अवनमुख, लक्षसा, विसिम, दृदम्भ, सुनभ, दशक, सत्तकता, दशशीर्षा, सतोदर, पद्मनाभा, महानाभ, दुंदुभा, सुनभा, ज्योतिष, नारस्य, विमला, योगांधर, हरिद्र, शुचि, बाहु, महाबाहु, निकुली, विरुचि, सरशीमली, धृति, माली, वत्तिमल, रुचिर, प्रत्यय, सोमान्य, विद्युत, मक्र, कराविकारा, धन, धान्य, कामरूपा, कामरुचि, अवर्ण, शरणाभा, संतना, वर्णा। इतने सारे मंत्र बताते हैं कि जिनके द्वारा इनको आप वापस बुला सकते हैं। तो अब ये सारे जो मंत्र हैं, ये भी हाथ जोड़कर प्रस्तुत हो जाते हैं भगवान के पास। वो कह रहे हैं भगवान हमें ग्रहण करो। भगवान कहते हैं ठीक है, भगवान तो प्रसन्न है। कह रहे हैं विश्वामित्र जी के द्वारा आए हैं, मैं ले लूँगा। तो वहाँ पे दोबारा वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मानसा कार्य कालेषु सहायं मे करिष्यथा। मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे कर्म के अनुसार कार्यकाल जब आपकी आवश्यकता होगी, तब आप प्रकट हों, मेरे विचारों को समझें और मेरी इच्छा के अनुसार आप क्रिया कीजिए। ये सब के सब हाथ जोड़कर फिर वापस भगवान के चरणों में समा गए। अब उसके बाद विश्वामित्र जी ये कहते हैं कि हे रामभद्र, ये सब मंत्र जो मैंने आपको दिए हैं, इन सब अस्त्र-शस्त्रों को बुलाने वाले और इनको वापस विश्राम में भेजने वाले, ये सब के सब अब आप स्वयं लक्ष्मण को प्रदान कीजिए। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए भगवान के पास जो शक्ति है, आज हम ये देख रहे हैं कि वही शक्ति, देखिए लक्ष्मण जी में और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों जो हैं वो 2 शरीर हैं लेकिन एक ही आत्मा है। लेकिन भगवान ने स्वयं का एक रूप बनाया गुरु तत्व के लिए, ताकि वो हमें आके सिखा सके, बता सके। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि लक्ष्मण जी जो हैं वो गुरु तत्व हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भगवान के पास जो भी शक्ति है, भगवान ने अपनी सारी शक्ति जो है अपने गुरु तत्व को दे दी है, हमारे कल्याण के लिए हमारे गुरु तत्व को दे दी है। तो अब भगवान राम जी जो हैं ये सब के सब जो है वो लक्ष्मण जी को प्रदान करते हैं। विश्वामित्र जी जो हैं वो वहाँ पे खड़े हुए हैं।
बहुत प्रसन्न है ना? जैसा हमने कहा कि आज उन्होंने स्वयं को खाली कर दिया। आज विश्वामित्र जी ये कह सकते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। आज उनके हृदय में भगवान राम के सिवा और कोई भी अभिलाषा नहीं है, और कोई भी अभिलाषा नहीं है, और कोई भी अभिलाषा नहीं है। उन्होंने अपने पास जो कुछ था, कि जप तप कितना तेज था, ये सारे हथियार रावण भी सपने में नहीं सोच सकता था, है ना? भगवान ने अपनी लीला ऐसे की, विश्वामित्र जी को एक निमित्त बनाया, उनके द्वारा ये सब अस्त्र शस्त्र जो है लिए, विश्वामित्र जी पे अपनी कृपा की। काश भगवान की ऐसी कृपा, भगवान के भक्तों की ऐसी कृपा हमारे ऊपर होती रहे कि हमारा ये जो उजाड़ वन है, यहाँ पर भगवान की कथा जो है वास करे। यहाँ पर भगवान की लीला के अशोक वृक्ष जो है, वो बड़े-बड़े अशोक वृक्ष वहाँ पे आएँ। जुगनुओं का समूह आके हमारे इस काले अंधेरे हृदय को प्रकाशमान करे। हमारा हृदय भगवान की विहार भूमि रहे, और कोई अभिलाषा इसमें ना हो, क्योंकि आज कहीं न कहीं विश्वामित्र जी भी हमें देख रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। आप सब लोगों का आज हमारे साथ आने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आभार, आपका साधुवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम इस सत्र को यहाँ पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। क्या किसी का कोई प्रश्न है? सब अब म्यू आप लोग बोल सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज, देखिए। जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो बताइए। की दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम दीदी। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम ये सत्र यहाँ पर विराम करेंगे। सरला दीदी, पूछिए आपका क्या प्रश्न है। हरे कृष्णा। सरला दीदी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, राधे राधे। राधे राधे दीदी, हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप? हाँ, एकदम आपका आशीर्वाद है। ये गुरु जी का आशीर्वाद है। जी, हमारी नहीं शुभकामनाएं। है आशीर्वाद, आप लोग से जो अमृत पान मिलता है ना हम लोग को, मेरे को जो अमृत पान मिलता है ना, बस हम लोग में कमी है जो ले नहीं पाते हैं। जी, गुरु जी की कृपा है कि हम सबको मिल रहा है, हाँ, आप लोगों के साथ छूट हमें भी मिल जाती रहा है। है। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा खाली, जो जी, आप पूछिए, हम एकादशी प्रयास करते हैं। एकादशी का जो उपवास करते हैं, ये एकादश श्याम बाबा का जन्मदिन के माध्यम से बनाते हैं ना, क्या चीज के लिए ये एकादशी जी, किस माध्यम? हाँ, आपका जो प्रश्न है वो ये है कि एकादशी का क्या हाँ उपलक्ष्य है? किस लिए हाँ मनाया हाँ जाता जी, है हाँ ना? हाँ जी। हाँ देखिए, इसके बारे में बहुत सारी कथाएँ हैं। आप हाँ। पहले कारण जो है उसको समझिए। भगवान अच्छा। ने जब ये सृष्टि का निर्माण किया, आपने शिवरात्रि पे जो क्लास हुई थी वो सुनने का अवसर मिला आपको? नहीं? हाँ जी, हाँ जी। आधा सुनी थी, अच्छा, आधा मैं फिर भगवान को उस अच्छा, वक्त वहां चली गई थी मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। हम आपको 5 मिनट में समझाने का प्रयास करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकता है। हाँ जी। अ, जी मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू हो? चलिए, हम शुरू वहाँ से करते हैं कि भगवान तो देखिए भगवान है। पहले तो हम समझ ये लें कि भगवान, भगवान इसलिए हैं क्योंकि वो बॉस हैं, उनकी मर्ज़ी। कुछ भी करना चाहें भगवान कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान हैं। अगर वो हम्म। कुछ करना चाहें और ना कर पाएँ तो वो भगवान किस बात के। तो हाँ जी। अब भगवान की ये मर्ज़ी है कि वो एक से अनेक हो जाएँ। अब हाँ ये जी। कब हुआ उसको समझने का प्रयास हम लोग नहीं कर सकते, हाँ क्योंकि दिव्य चित्त जगत में समय की कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम ये समझेंगे कि चिरकाल से, शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी जी। बिगिनिंग, बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। अब भगवान अच्छा। जब एक से अनेक हुए तो अचानक भगवान ने देखा कि उनकी बहुत सारी एक्सपेंशन्स हो गई हैं। भगवान को तो हाँ। बस इच्छा मात्र करनी है, उसके अलावा भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो हर कार्य कर देती हैं। हाँ तो जी। अब हम जाएँगे भगवान के दाहिने ओर से जो निकले हैं वो बलराम प्रभु जी निकले हैं। उन्होंने अच्छा। आगे अपनी एक्सपेंशन की हैं, हमने उसमें आप कथा को दोबारा सुनेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपेंशन, देन सेकंड क्वाड्रुपल एक्सपेंशन। हम्म। पहले मूल संकर्षण से महासंकर्षण, उनसे हम्म। आगे फिर कर्णोदक्षाय विष्णु। कर्णोदक्षाय विष्णु जो हैं,
वो ये कहते हुँ, हैं कि चलो अब एक काम करते हैं, हम जी, जीव तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम, लेकिन जी, सिंपल रखते हैं। कर्ण, दक्ष, विष्णु जी, जो है बहुत सारे ब्रह्मांड बना देते हैं। हाँ ब्रह्मांड अब जी, बना दिए इस इच्छा के साथ कि यहाँ पर जो जीव हैं, भगवान की एक शक्ति है, वो शक्ति हुँ, है तटस्थ शक्ति। हाँ तटस्थ जी, शक्ति का मतलब है भगवान की एक ऐसी शक्ति है जो बॉर्डर पे रहती है। एक तो हो गया चित्त जगत, जहाँ पे अच्छा, भगवान रहते हैं, जहाँ पे सारे जो लोक हैं वो वैकुंठ लोक हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। कुंठा का हुँ, मतलब ये है कि भगवान की भक्ति के अलावा और कोई भी वस्तु हो उसे कुंठा कहेंगे। तो हुँ, जहाँ पे जो वैकुंठ है वहाँ पे ऐसी कोई कुंठा है ही नहीं। और जी, नीचे है जड़ जगत, ठीक? अच्छा, तो इस जड़ जगत में जितने भी लोग आए हैं वो बॉर्डर से आए हैं, वो वैकुंठ से नहीं आए, वो चित्त हाँ, जगत से नहीं आए। भगवान की एक एनर्जी है जो बॉर्डर पे रहती है। उस जी, बॉर्डर वाली एनर्जी ने ये सारे जीव जो है वो रिलीज़ किए, जो कि हाँ जी, मतलब उनके अंदर ही थे। कर्ण, विष्णु के अंदर ही समझ लीजिए आप, एक प्रकार हाँ, से जाते हैं। तो वो सारे जो जीव प्रकट हुए, वो अलग-अलग ब्रह्मांडों में वो भर गए, असंख्य, हुँ, सोच भी नहीं सकते हुँ, आप कितने। हुँ, अब हर ब्रह्मांड में कर्ण, विष्णु बैठे हुए हैं और उनके रोम-रोम से जो है ब्रह्मांड निकल रहे हैं। अब अच्छा, ब्रह्मांड को मैनेज कैसे किया जाएगा? उसके हाँ, लिए एक और विष्णु की एक्सटेंशन निकलती है जिनको कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। वो हाँ, प्रत्येक ब्रह्मांड में जाकर अपनी सीट ले लेते हैं, सोफ़े पे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। बोले हाँ चलो जी जी, मैं आ गया, क्योंकि भगवान है ना, भगवान की एक्सपेंशन है ना, हाँ, तो उनको हाँ, कोई काम तो करना नहीं है। अब वो हुँ, सोचते हैं इस जगत को क्या करें, इसको कैसे स्टार्ट करें? फिर वो हुँ, सोचते हैं मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं तो भगवान हूँ। तो हुँ, वो ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा जी जी, निकलते हैं। जी, ब्रह्मा जी चारों तरफ सब चीज़ों का ध्यान रख सके, उन इसलिए उनके किसी के 4 मुख हैं, किसी के ज़्यादा मुख हाँ हैं, जी, किसी के कम हैं। तो हाँ जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा हमारे ब्रह्मांड में निकलते हैं और वो चारों तरफ देखते हैं, अरे! अरे! मैं कहाँ से आया? वो तप करते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि भगवान ने मुझे प्रकट किया है, भगवान हुँ, मुझे शक्ति दी है कि मैं इस सृष्टि में अलग-अलग हुँ, योनियों का निर्माण कर सकूँ। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो इंजीनियर हैं, पूरी अच्छा, सृष्टि का वो इंजन सँभालते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे पर्वत होने चाहिए, पानी होनी चाहिए, ऑक्सीजन हाँ, होनी चाहिए, अग्नि होनी चाहिए, आकाश होना चाहिए, सूर्य होना चाहिए। सारे जो जी, हैं वो एक किस्म से टाउन प्लानर है ब्रह्मांड के। वो सब वो जी, कर देते हैं। उसके बाद वो ये जी, कहते हैं कि वो जीव को भेजिए आप, यहाँ पर मैंने पूरी प्रकृति तैयार कर दी है, लेकिन जो पानी है वो जमा हुआ है, हाँ जो जी, सूर्य है उसमें ताप नहीं है, इन सारी चीज़ों में करंट तो है नहीं। जैसे आप हाँ जी, मार्केट से ला के अपने घर में फ्रिज रख लीजिए, अपने हाँ घर में जी, आपने एसी लगा दी, टीवी हाँ लगा जी, दिया, हीटर हाँ भी जी, लगा दिया, सबको हाँ जी, प्लग कर दिया, ऑन किया, लेकिन किसी में हाँ, लाइट नहीं आई, क्योंकि लाइट मेन नहीं स्विच है, ऑफ है। तो वो जी, कहते हैं मेन स्विच ऑन कीजिए, तो भगवान हाँ, उस तरफ देखते हैं और इनडायरेक्टली भगवान हुँ, अपनी शक्ति के द्वारा उसको मेन स्विच को ऑन कर देते हैं और ये पूरा जड़ जगत जो है वो अच्छा, चलायमान हो जाता है, चेतन हो जाता है। हाँ, अब जब ये जो चेतन हुआ उसी क्षण एक और चीज़ हाँ, होती है। हाँ, जितने भी तटस्थ शक्ति से निकले हुए जीव थे, जो यहाँ पे आए हुए थे, अब तक एक्टिव नहीं हुए थे, हुँ, वो जैसे ही ये पूरी सृष्टि एक्टिव होती है, उसी क्षण, तत्क्षण हुँ, प्रत्येक जीव के अंदर एक और विष्णु की एक्सपेंशन जो है वो प्रकट हो जाती है। हाँ अब जी, ये सोचिए कितनी सारी एक्सपेंशंस हैं, इनको हाँ बोला जी, जाता है क्षीरोदक्षाय विष्णु। हाँ ये जी, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के क्षीर में रहते हैं, ठीक है? अच्छा, जी, जो आप हम बचपन से सुनते आए हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है, बैठा है। हाँ जी, हाँ ये जी, परमात्मा जिसको बोलते हैं लोग एक आम भाषा में, वो हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। जी, ये क्या करते हैं कि ये हृदय में बैठकर हम हुँ, सबका हृदय जो है वो पढ़ते रहते हैं कि ये क्या बदमाशी कर रहे हैं, ये तो भक्ति हाँ, नहीं कर रहे। काफ़ी टाइम हाँ, हम जब चीट करते हैं ना, हाँ तो जी, हमारे हाँ अंदर जी, से एक आवाज़ आती है कि हम गलत कर रहे हैं। हमें पता होता है कि हाँ हम जी, गलत कर रहे जी, हैं। हाँ जी, हाँ वो जी, उसका कारण क्या है? वो भगवान हमें अंदर से प्रेरित करते हैं चैत्य गुरु बनकर। जैसे ही जी, जी, भगवान की तरफ एकदम, मुड़ना चाहते हैं, वो हाँ, हमें ये बताते हैं कि आप ये करें, ये करें। अब जी, म्यूट कर लीजिए आप थोड़ा-सा। तो हाँ अब जी, हाँ हम, जी, क्योंकि हम दुर्बल चित्त है हमारा, इसलिए हमारी जो वो है दृढ़ शक्ति जो है वो बहुत वीक है। इसलिए भक्ति करते-करते हम अक्सर भटक जाते हैं। लेकिन फिर भी जो क्षीरोदक्षाय विष्णु बैठे हुए हैं, परमात्मा बैठे हुए हैं, वो हमारी सोच का, हमारे हर विचार का जो है हिसाब-किताब बना रहे हैं, लेखा-जोखा बना रहे हैं। जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो पूरा लेखा-जोखा उनके पास होता है कि भैया इस ये क्या डिज़र्व करता है व्यक्ति। हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा हर विचार हमारे पास हमारी समझ में बाद में आता है, उसका रिकॉर्ड पहले बन बन जाता है भगवान के पास। ठीक है?
तो अब क्योंकि इस संसार में आके हम भक्ति वाले विचार जो है हमारे अंदर कम आते हैं और भक्ति के अलावा जो धूर्त विचार हैं वो ज़्यादा आते हैं। अब ये धूर्त विचार जितने आते हैं उतना जो है क्षीरोदक्ष या विष्णु इंटरफेयर करना कम कर देते हैं। वो ये कहते हैं भाई ये तो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, मैं इसको बोल रहा हूँ, चलो मैं थोड़ा कम इससे बातचीत कम कर देता हूँ। जैसे हम भी देखते हैं ना, किसी को आप बहुत अच्छी सलाह दें, वो आपकी सलाह सुन ही नहीं रहा, तो धीरे-धीरे आप उसकी सलाह कम कर देते हो। आप बोलते हो अभी जब मेरे पास आके खुद सलाह माँगेगा ना, तभी दूँगा मैं इसको। तो अब वो ये देख रहे हैं कि इसने व्यक्ति ने इतने पाप कर्म कर दिए हैं कि ये तो बिल्कुल ही नरक की गर्त में पड़ता ही जा रहा है। ये तो इस संसार से निकलेगा कैसे? ये तो बहुत, क्योंकि भगवान है ना, वो भविष्य देख सकते हैं। वो ये कहते हैं इसका भविष्य तो दुःख से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। अब क्या करें इसका? अब भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि भगवान हैज़ टू बी फेयर टू एवरीवन। सबके प्रति भगवान को जो है वो कोई भेदभाव नहीं रखना। लोग ये ना कहें अरे नहीं ये क्या किया आपने? कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ करते हो। तो भगवान बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने कहा क्या करें भई, ये तो सारे पाप में जाते जा रहे हैं। अब अगर मैं इन पे अचानक कृपा कर दूँ, बिना किसी कारण के कृपा कर दूँ, तो लोग कहेंगे यार आप डिसाइड करो आप चाहते क्या हो भगवान? कभी हमें इधर डाल देते हो, कभी अचानक यहाँ से उठा लेते हो। दूसरा, भगवान ये भी नहीं चाहते कि वो हमें इन्फ्लुएंस करें भगवान के प्रति प्रेम करने को। मान लीजिए एक पिता है, वो अपने बच्चे से को रोज़ 2 थप्पड़ मारता है और कहता है बोल डैडी आई लव यू। तो वो बच्चा अगर आई लव यू बोलेगा भी, तो भी वो अपने पिता से प्रेम नहीं कर पाएगा थप्पड़ खा के ना। तो पिता जो है वो ये चाहता है कि बच्चा जो है अपनी इच्छा से बोले कि डैड आई लव यू। तो भगवान ये चाहते हैं कि ये अपने जो है इच्छाओं से जब मुझे प्रेम प्रीति करने लगेगा तो ये उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर वो हमेशा-हमेशा के लिए मेरी तरफ मुड़ जाएगा। अदरवाइज़ टेम्परेरी आई लव यू बोल के वो फिर भाग जाएगा, फिर विनाश की ओर बढ़ेगा। तो अब भगवान सोचते हैं कि मैं क्या करूँ जिससे ज़्यादा ऑब्वियस ना हो कि मैं इनको अपनी ओर लाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो इनको स्वतंत्र छोड़ा था। तो ये इस बात के लिए भगवान ये कहते हैं कि ये इतने पाप कमा चुके हैं कि पहले तो इनको पापों को कम करेंगे, तो इनको मेरी बात समझ में आनी शुरू होगी। तो उस कारण से भगवान कुछ ऐसी लीला करते हैं कि एक तिथि प्रकट होती है। जितनी भी हमारे यहाँ जो पंचांग है उसमें हर तिथि का कोई न कोई अधिष्ठात्री देव या देवता है। समझे? तो एक जो तिथि है, एकादशी की तिथि है, वो जिस देवी की तिथि है, उसको भगवान ने हुँ, वरदान दिया कि आपकी तिथि का जो व्रत पालन करेगा, हाँ, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। और हाँ, जो इस दिन व्रत पालन नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही हाँ, भगवान ने कहा व्रत पालन करोगे, तो आपके पाप जो हैं वो सारे कट जाएँगे। अब हाँ, भगवान ने हाँ, पाप पुरुष भी बना रखे हैं। पाप पुरुष आ गए, हुँ, बोले भगवान मेरी दुकान बंद हो जाएगी क्या? बोले नहीं, हुँ, जो एकादशी तिथि का पालन नहीं करेगा, उसके जो हाँ, पाप हैं वो और बढ़ जाएँगे, तो तुम्हारी दुकान भी चलती रहेगी। तो हाँ, इस प्रकार से शॉर्ट में आप ये समझिए कि भगवान ने करुणा करके, क्योंकि भगवान को तो इनसाइड स्टोरी पता है। हाँ भगवान को जी, हमारे हृदय में बैठे-बैठे हमारे सब कर्मों का हिसाब देख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं हाँ, ये व्यक्ति हाँ जी, तो बड़ा बुरा फँस गया। इसको हाँ जी, फँसने हाँ से जी, बचाने के लिए मैं हाँ, इसका जीवन कुछ इस प्रकार घुमाने की चेष्टा करता हूँ कि ये भक्तों के हुँ, संपर्क में आए। ख़ासकर किसी ऐसे भक्त के संपर्क में आए जो एकादशी, एकादशी, एकादशी का शोर मचाता रहता हो। तो हुँ, एक दिन हुँ, इसके मन में इच्छा आएगी भई एकादशी भला क्या है? पता तो करूँ। और जैसे हाँ, ही जब इसको एकादशी का पता लगेगा और एकादशी का व्रत करने लगेगा तो धीरे-धीरे इनका चित्त जो है वो दृढ़ हो जाएगा। हाँ उसमें जी, जो भक्ति का जो भाव है वो स्थिर हो पाएगा। और हाँ ऐसे जी, करके एक ना एक दिन इसको पता लग जाएगा कि मैं इसको अपनी ओर बुलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। जब इसको ये जी, पता लगेगा कि मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो इसके मन में मेरे लिए कुछ प्रेम जगेगा, कुछ प्रीति आएगी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, भगवान के लिए जब हमारे हृदय में प्रेम प्रीति का भाव आता है, तो हाँ हमारा जी, जीवन जो है वो कल्याणकारी हो जाता है। होता ठीक है? है, तो इसलिए जी, भगवान ने ऐसे हमें साधन दिए हैं, जैसे हम तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठाकुर जी जी, को भोग लगाते हैं, भगवान हाँ के नाम जी, का जाप। देखिए हाँ, 4-5 मेन-मेन चीज़ें। एक तो एकादशी हाँ, का व्रत करना, एक जी, भगवान को भोग लगा के ही कुछ खाना है, हाँ जी, दूसरा भगवान के पवित्र नाम का जाप करना है और कोई हाँ जी, उल्टी-सीधे काम नहीं करना। एक बड़ा जो है सतोगुण वाला जो जीवन है वो जीना है और हमारे हाँ पाप जो जी, हैं कलयुग में तो बहुत आसान है पाप काटना। इतनी सी चीज़ें करते ही सारे पाप कटने लगते हैं। तो ये मैंने आपको एक सिंपल भाषा में जिस प्रकार से बच्चों की कॉमिक्स होती है ना, जी, उसके जी, बहुत माध्यम से सुंदर, आपको समझाने का प्रयास किया हाँ, हाँ, है ना? हाँ, हाँ, हाँ जी, जी, बहुत आशा सुंदर, करता हूँ कि आपको इससे समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी, 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 हाँ, आपको धन्यवाद।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी, और किसी का हैंड रेज? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हर टाइम हम कृष्णा कॉन्शियस कैसे रहे, क्योंकि हम नाम जप भी करते हैं और भगवत गीता भी पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है ना जीवन में, एंग्जाइटी हो जाती है, तो फिर वो कुछ भी काम नहीं करता। मतलब फिर ये याद नहीं आता कि भगवत गीता में भगवान ऐसे ऐसे सही बोलते हैं। बात है। जी, जी, सही बात है। देखिए, ये सब होगा अभ्यास से, है ना? एंग्ज़ायटी क्यों होती है हमें? सबको होती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। एंग्ज़ायटी जो है वो हमारे पुराने कर्म में है। कुछ ग्रह हैं, हम जिस ग्रह, जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं, वो हमें हमारे कर्मों का जो फल है वो बाँटते रहते हैं। कई बार हम बहुत प्रसन्न होते हैं, कई बार हम बहुत एंग्ज़ियस हो जाते हैं। ये एंग्ज़ायटी हम तक क्यों आती है? क्योंकि हमारे पुराने जो हैं वो थोड़े-से कर्म हैं। अब भगवान जो हैं वो कुछ ऐसी इंटेलिजेंस भी देते हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं कि ये सारे जो एंग्ज़ायटी है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कष्ट है, वो बड़े आराम से कम हो सकता है। सबसे उसका जो पावरफुल माध्यम है वो है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि भगवान को जो भी अस्त्र-शस्त्र मिले, विश्वामित्र जी ने कहा कि आप लक्ष्मण जी को भी दीजिए, तो वही लक्ष्मण जी के पास भी हैं। अब भगवान जो हैं, वो तो बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, पूरा एक-एक जो है जाँच के काम करेंगे। जो गुरु तत्व होते हैं, वो ये कहते हैं, लक्ष्मण जी मतलब आप यूँ समझिए यहाँ पे नित्यानंद प्रभु, ठीक? तो वो ये कहते हैं कि क्यों इतना स्ट्रिक्ट होना जीवों के साथ, जिसको ज़रूरत है उसकी हेल्प करो फटाफट। तो आप जब नित्यानंद प्रभु जी से मदद माँगते हैं, अगर आपको मान लीजिए एंग्ज़ायटी है, तो आप 2 चीज़ें कीजिए, सुबह उठते ही और रात को सोते हुए, नित्यानंद अष्टकम जो है वो आप सुना कीजिए, है ना? उसको लूप पे लगा दीजिए, उसको सुनते-सुनते आप सोने चले जाइए। उठें तो उठते ही अपना उसको ऑन कर दीजिए। उसको पाठ कीजिए, उसका श्रवण कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए, जो बात आज आपने कही है, बहुत लोगों ने कही है पिछले 10 साल में हमारे साथ, और सबको नित्यानंद प्रभु जी ने बहुत लाभ दिया है, बहुत-बहुत लाभ दिया है। इसके अलावा आप तो एक छोटी-सी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में इसलिए आई है ताकि हम नित्यानंद प्रभु जी की शरण में जा सकें। हम जाते हैं एक छोटी-सी प्रॉब्लम लेकर और वो हमारी 100 प्रॉब्लम साथ में फ्री में सॉल्व कर देते हैं। तो वो आप कीजिए, अभ्यास करते रहिए, भगवान देख रहे हैं। ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जो भगवान दूर नहीं कर सकते, है ना? ये भरोसा रखिए कि जो भी हो रहा है वो भगवान को पता है ना? हिज़ विल प्रिवेल्स, जो वो चाहेंगे वही होगा, और वो तो यही चाहेंगे कि जो उनकी भक्ति करना चाह रहा है, वो भक्ति करे, लेकिन पहले हमें प्रूव करना होगा कि जो हम हैं पक्के भक्त हैं, टेम्परेरी वाले, कच्चे वाले नहीं हैं। उसके लिए फिर वही जी, उसके लिए फिर वही बात आती है, ब्रह्मा जी वाला वो श्लोक है, हम अक्सर कहते हैं, तत्यनुकंपासु समीक्षमाणो। हमारे जीवन में जितने भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको सहते हुए हम भगवान की जो भक्ति है उसके मार्ग में कोई विघ्न ना आने दें। यही हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति है ना? कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी हर मुश्किल को भी आसान कर सकते हैं। आप प्रयास कीजिए, बाकी हम सब लोग तो यहाँ पे हैं ही। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप निशा दीदी से, गौरप्रिया दीदी से, विशाखा दीदी से, जी मेरी वाइफ़ हैं दामोदरी देवीदासी, तो इन किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, सब आपके परिवार के जैसे हैं। आपको पूरा सहयोग करेंगे, आप अपने मन की बात उनको बोल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कम से कम आपको ये लगेगा तो सही कि भई भगवान के जो भक्त हैं, वो आपके साथ हर समय हैं। तो जी, आशा करते हैं इस उत्तर से आपको कुछ सहायता मिलेगी दीदी। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा ललिता दीदी। हरि बोल। हरि हरि बोल प्रभु जी। जी, प्रभु हरि जी अभी बोल दीदी। आपने बताया था ना कि क्षीरोदक्षाई विष्णु ही सबके जीवों के अंदर प्रवेश करते हैं, चेतनता उनसे आती है ना? तो गर्भोदक्षाई तो वो आत्मा तत्व हो गए जो कुछ नहीं करते जैसे, है ना? ठीक हूँ मैं? ठीक कह रही हूँ सर? जी, भगवान बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करते, नहीं, पर वो वो आत्मा तो कहते हैं ना कि आत्मा तो कुछ नहीं करती ना, जैसे आत्म तत्व को तो शरीर के अंदर कुछ नहीं करता कहते हैं ना, तो चेतनता किससे आई? क्षीरोदक्षाई भगवान से आई। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। चेतनता तो हमारे को हिलाती डुलाती है, हम देख पाते हैं, हम सुन पाते हैं, उससे आई ना चेतनता, वो है कि वो भी आत्म तत्व है क्षीरोदक्षाई भी। जी, नहीं, नहीं, आप उसको ये ऐसा समझिए कि एक तो हुई चेतनता। चेतनता हम्म। तो आप एक प्रकार से समझिए कि जीवात्मा का लक्षण है, ठीक है? हम्म। ये जो पूरा का पूरा बना, पूरा विश्व जो ब्रह्मांड बना वो कर्णोदक्षाय विष्णु से बना।
ब्रह्मांड के जो जीव हैं वो भी एक्चुअली तो कर्णोदक्षय विष्णु का ही पार्ट है। जब महाप्रलय होती है तो सब के सब वापस कर्णोदक्षय विष्णु में ही समा जाते हैं। हाँ वहां पे वो तो सारे, समझ आ गया। ठीक है जी। हम्म। अब ये जो जीव हैं, आपका प्रश्न मैं आपको जो समझाऊं मैं वो बताता हूँ, फिर आप उसमें और क्लैरिफिकेशन ले लीजिएगा। ये सब के सब जो जीव हैं तटस्थ शक्ति से निकले हैं। अब आपका मानना, आपका जो प्रश्न है वो शायद ये है कि अगर क्षीरोदक्षाय विष्णु किसी जीव में प्रवेश ना करें तो वो जो जीव है वो चेतन नहीं होगा, यही आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं चेतन तत्व की बात कर रही हूँ। हाँ जी। जी, आप चेतन तत्व की बात कर रहे हैं जी। ऐसा एक प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है ना? इसका आंसर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में मैंने डायरेक्ट कहीं पढ़ा होता तो मैं आपको फिर और ज्यादा विश्वास के साथ कह सकता था, लेकिन फॉलोइंग योर क्वेश्चन इन अ वे द आंसर कुड बी दिस, यस। ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, हम्म, मतलब कि वो क्षीरोदक्षाई से ही है सब। जी ऐसा कहा जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, ठीक है दीदी, हरि और बोल। कोई प्रश्न? हाँ, हरि हरि बोल बोल। प्रभु जी, जी ठीक है। हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब एकादशी के दिन मुझे उपवास रखना है, पर प्रॉब्लम ये है कि मतलब पेरेंट्स अलाउड नहीं करते और बोलते हैं कि हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दो, हर एकादशी करनी जरूरी नहीं है। मतलब मुझे जी बहुत, और अगर नहीं करूँ तो मन से बहुत गंदा लगता है कि एकादशी नहीं कर रही हूँ, तो क्या जी। ओ करूँ? ठीक, तो आपका प्रश्न ये है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो व्रत है वो ठीक नहीं है ना? नहीं, मेरा नहीं है, पेरेंट्स अलाउड नहीं, ऐसा जी पेरेंट्स पेरेंट्स का है। बोलते हैं। ओ हाँ। अच्छा अच्छा। जी देखिए, दो कारण है। एक तो ये होता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की ना बहुत फिक्र होती है, तो इसलिए वो ऐसा कहते हैं। उनको लगता है अरे हमारा बच्चा खाएगा पिएगा नहीं तो क्या होगा। एक तो ये बात हो गई। वो तो हो गया उनका प्रेम, उनकी प्रीति, है ना? उनका लाड़ प्यार दुलार जो है वो तो देखिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता जो है वो इतना प्रेम करते हैं आपसे। हर एक बच्चा ही भाग्यशाली होता है। अब ऑन ए सीरियस नोट, अगर हम ये कहें कि अगर कोई व्रत रखता है, फॉर एग्जांपल एक आदमी का सही में कोई व्रत रखता है और वो ये कहता है कि भाई मैं एक दिन कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, या केवल जल लूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, या बहुत कम खाऊंगा, तो क्या उससे उसका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता है? इस जो ये जो टॉपिक है इसको साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं ऑटोफिजी। ऑटोफिजी जो है एक जापानीज वर्ड है, एक डेफिनेशन है ऑटोफिजी। तो आप जानते ही हैं कि जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है हर साल ना किसी उसको साइंटिफिक इन्वेंशन को। तो एक ही टॉपिक है जिसको आज तक 4 बार नोबेल प्राइज मिला है, वो है ऑटोफिजी। जी, ऑटोफिजी का मतलब ये है कि जब हम फास्टिंग करते हैं, जब शरीर फास्टिंग करता है, तो शरीर को इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होता है, हमारी जो बीमारियां हैं वो भाग जाती हैं और हमारा हेल्थ जो है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव करता है। ये नोबेल प्राइज विनिंग स्टडी है, एक नहीं 4-4 बार। तो फास्ट के इतने फायदे हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप 15 दिन में एक बार फास्ट रखते हो, 24-36 घंटे तक अपनी बॉडी को ब्रेक देते हो, तो आपकी बॉडी के पास एक समय मिलता है पूरी बॉडी को स्कैन करने का। देखिए, हमारा जो शरीर है ये भगवान का बनाया हुआ है ना? ये किसी फैक्ट्री में बन के नहीं आया है। तो भगवान का बनाया हुआ है शरीर अगर बीमार हो जाए तो ये हैरानी की बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि कलयुग में हम लोग इस बात पे हैरान होते हैं कि अरे वो व्यक्ति तो कई साल हो गए बीमार ही नहीं पड़ा। इस शरीर का बीमार होना जो है वो हैरानी की बात है। लोग ये सोचते हैं कि स्वस्थ रहना हैरानी की बात है। अब होता क्या है, जैसे हमारे शरीर को पता है कि कब क्या करना है क्या नहीं करना। आज मैं एक हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें वी हैड कॉल्ड इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया हुआ था, तो वो लेट हो गई। बोली कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, उसको वॉमिटिंग हो रही थी, तो वॉमिटिंग रोकने के लिए उसको मैं डॉक्टर के पास लेके गई, उसने दवाई दी तो उसकी वॉमिटिंग रुकी। तो मैं यूँ सोच रहा हूँ कि देखिए हमारी क्या थिंकिंग बन गई है। काफ़ी बार लोग कहते हैं अरे मेरे बच्चों को बहुत छींकें आ रही हैं, छींक रोकने के लिए, ज़ुकाम रोकने के लिए दवाई लेने जाते हैं, खाँसी रोकने के लिए दवाई लेने जाते हैं। जब क्योंकि हमारा शरीर जो है वो इतना स्मार्ट है, वो हमारे अंदर जो जमा हुआ म्यूकस है उसको वो रिलीज़ करना चाहता है, वो खास रहा है ताकि अंदर का सिस्टम थोड़ा हिले, वो म्यूकस ढीला पड़े और उसके बाद वो शरीर में से निकल जाए। छींक इसलिए रहा है क्योंकि कोई ऐसा कण हमारे शरीर में आ गया है, जिसको छींक के वो बाहर निकालना चाह रहा है, या फिर वो अंदर की जो नेज़ल पाइप्स हैं, उनको क्लीन करना चाह रहा है। हमारे शरीर को सब पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन हम सोचते हैं अरे इसको ब्रेक लगा दें, ब्रेक लगा दें, ब्रेक लगा दें।
तो हम स्वास्थ्य को स्वयं ही बिगाड़ रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे शरीर को पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जैसे कि जब हमें बुखार आता है, हमारा तापमान बढ़ता है, शरीर ने ये देखा है कि हमारे अंदर कोई कीटाणु है, कोई जर्म, कोई बैक्टीरिया ऐसा है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। और फिर शरीर जो है हमारा, वो ये वर्कआउट करता है कि अगर मैं अपना टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो बढ़े हुए टेम्परेचर में ये बैक्टीरिया, ये जो जर्म्स हैं, ये मर जाएँगे, ये सर्वाइव नहीं करेंगे। और हम भागे-भागे जाते हैं कि भई हमारा टेम्परेचर डाउन करो, हमारा टेम्परेचर डाउन करो। शरीर को अच्छी तरीके से पता है कि टेम्परेचर अप करना क्यों ज़रूरी है। अगर किसी को बुखार हो जाता है, वो गर्म पानी की बकेट में पैर डाल के बैठ जाए आधे घंटे, तो उसका बुखार थोड़ा-सा और बढ़ेगा और आधे घंटे के बाद पूरा बुखार उतर जाएगा। क्यों? आपने शरीर को हेल्प किया, थोड़ा-सा और गर्म कर दिया। जिससे क्या हुआ, जिस भी उसको बैक्टीरिया को मारना था वो मर गया। मरते ही बॉडी कहेगी बैक टू द नॉर्मल टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि आप जो फास्टिंग रखते हैं, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, अब ऑटोफेजी की अगर आप नोबल पूरी की पूरी जो प्राइज़ की रिपोर्ट है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये कहेंगे 15 दिनों में 1 दिन फास्टिंग रखनी चाहिए। वही चीज़ आप पद्म पुराण में जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये कहेंगे कि भई 15 दिन में एक एकादशी का तिथि आती है, उस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। तो हमारे यहाँ मज़े की बात ये है कि सोसाइटी देखिए किस तरफ बढ़ गई है। इतनी हाइली साइंटिफिक बात हमारे पुराणों में लाखों वर्षों से कही जा रही है, उसको लोग बोलते हैं कि ये तो दकियानुसी बातें हैं। और जिस चीज़ को 4 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, उस पे तालियाँ बजाते हैं। तो आप व्रत रखिए, अगर किसी को ये संकोच है कि भई इससे स्वास्थ्य लाभ होगा, स्वास्थ्य हानि होगी, तो आप ये सारी स्टडीज़ अवेलेबल हैं, गूगल करके किसी को भी दिखा सकती हैं। और दूसरे जो माता-पिता का प्रेम है, अगर वो बात है तो वो तो देखिए बहुत एक भाव हो गया ना, तो आप ऐसा कीजिए कि एकादशी का जो प्रसाद है वो पा लिया कीजिए। जैसे इतनी सारी चीज़ें ना, कुट्टू के आटे के लोग पता नहीं क्या बनाते हैं, या कुछ दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, फल ले लीजिए, ऐसा कुछ कर लीजिए, लेकिन किसी भी हाल में उस तिथि का पालन कीजिए आप, है ना? भगवान से प्रार्थना कीजिए, नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना कीजिए, वो आपको कोई मार्ग निकाल के देंगे। ठीक है प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अब है संभावी दीदी। हरे कृष्णा। हरे जी, संभावी कृष्णा दीदी। माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम शांभवी एक्चुअली, शांभवी नहीं है, जी, मैं तो शांभवी क्लियर दीदी, कर दूं। कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ प्रभु जी, आप कैसे हैं? जी, ठाकुर जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये जो पूरी सृष्टि की लीला है, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं और वैकुंठ के ऊपर भी मतलब 2-4 लोग हैं जहाँ पे जो कृष्ण जी हैं वो अलग-अलग अपने रूपों में हैं। जैसे वैकुंठ में वो ऐश्वर्य भाव में हैं, अयोध्या में भी वो मतलब रामचंद्र जी के अवतार में हैं और फिर उसके ऊपर द्वारकापुरी आती है तो उसमें भी वो क्षत्रिय वेश में है और उसके ऊपर मथुरा का आता है। तो मतलब ऐसे मैंने सृष्टि लीला देखी थी। तो जो टॉप का लोक है वो गोलोक उसको कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वैकुंठ में जो जाता है मतलब वैकुंठ के ऊपर जो जाता है, वो वापस नहीं आता। तो ये मैंने कहीं बहुत जगह सुना भी है और ऐसा प्रभु जी लोग बोलते भी हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी कलयुग चल रहा है, तो ये कलयुग खत्म होगा, तो उसके बाद फिर सतयुग स्टार्ट होगा। तो ये जो चक्र है हर कल्प का, ये तो चलता रहता है और रामचरितमानस में लिखा है कि 28वां कलयुग चल रहा है। तो उस हिसाब से तो मतलब ये जो युग हैं ये आते हैं जाते हैं और भगवान भी आते हैं, भगवान के पार्षद भी आते हैं और लीला में जितने लोग हैं वो सब भी आते हैं। तो इस हिसाब से तो मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन है मतलब आम जनता का ऐसे कि हम भक्ति क्यों करें जब हमें बार-बार आना ही है यहाँ पे, प्रकट होना ही है। मतलब बार-बार हमको आना है फिर बार-बार जाना है। तो बार-बार जब इतना दुःख वगैरह हमको सहना है तो हम बार-बार क्यों आए जाएँ? तो ये क्वेश्चन था मेरे माइंड में। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन पूछने को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी। जी, मैं पहले आपके प्रश्न को जो है वो रूपान्वित करूँ, ताकि क्लियर हो जाए कि जिसका हम उत्तर दे रहे हैं, वो सही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आपका ये कहना है कि इस संसार के लोग ऐसा प्रायः मानते हैं
कि जब हमें इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकलना ही नहीं है, तो फिर हम भक्ति क्यों करें? एक किस्म से ये सही बात है, यही प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी। जी। देखिए, उनको यही कहना है, यही समझाना है कि पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरम शयनम। आपको कितनी बार मैया के घर में जाना है, 9 महीने तक अंधेरे में छोटे से एक थैली में बंद रहना है। कितने प्रकार के दुःख हैं, इस संसार में आने के बाद भी दुःख खत्म तो होते नहीं हैं। अपनी-अपनी प्रतीक्षा में हैं। दुखों के बीच में जो अंतराल आता है, उसे ये दुनिया सुख कहती है। तो उनको ये समझाना है कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलना ही जो है वो भक्ति है। उनको ये नहीं पता कि इस जीवन चक्र से निकलने का कोई मार्ग भी है या नहीं है, है ना? जी, वो जी मार्ग जो प्रभु है वो जी। भक्ति ही है। उनको यही समझने की आवश्यकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इसको समझने में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्यों? हरे उसका कृष्ण कारण प्रभु जी। हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी। जी, इसमें ना ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। एक्चुअल में हम लोग इस चीज को मान ही नहीं पाते कि इस दुनिया से भी बेहतर और आराम, मतलब ऐसा कोई स्थान है, और यहाँ पे तो दुख है और वहां ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा विश्वास ही नहीं जागृत हो पाता ना। तो इसलिए ये इसी दुनिया में ही आने में खुश रहना चाहते हैं ना संसार के लोग। एक्चुअली इससे बेहतर स्थिति भी हो सकती है, ये विश्वास उनको है नहीं, ऐसा लगता है मुझे जहां तक। जी, आपने जो कहा मैं नहीं वहीं नहीं, पे आ वो रहा था। मेरा क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली। मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब जब यहाँ से चले ही जाएंगे तो उसके बाद जब अगले कल्प में फिर कलयुग आएगा तो फिर हमें आना पड़ेगा जीव की भांति। तो जब हमें बार बार हर कल्प में आना है तो मतलब भक्ति करने का, भजन करने का क्या फायदा? क्योंकि जो ऐसा कहा गया है कि मतलब 28वां कलयुग ये चल रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी 27 बार कलयुग आ चुका है, 27 बार सारे युग आ चुके हैं अपने अपने क्रम से। भगवान भी भिन्न भिन्न रूपों में अपने अवतार में आ चुके हैं। तो इस तरीके से मतलब ये सृष्टि चलाने के लिए भी ये सही है, बट भक्त का जो मतलब जो साधक है उसका क्वेश्चन ये है कि मतलब आ, हमें बार बार तो आना ही पड़ रहा है, तो क्या मतलब है भक्ति करने का? ये जी, मतलब एक क्वेश्चन, कली जीव का एक क्वेश्चन है। जी। जी, मैं समझ गया जी। आपका प्रश्न जो है। जी, अब इस प्रश्न का उत्तर पहले हम ले लेते हैं, फिर अगला प्रश्न हम लेंगे। तो उनको ये समझने की आवश्यकता है कि ये संभावना है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ वे आउट कि वो इस जन्म और चक्र मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। ये जो चतुर्युग है, एक के बाद अगला तो आता रहेगा, उसके बाद अगला भी आएगा, उससे अगला भी आएगा और उससे अगला भी आता ही रहेगा। लेकिन आता रहेगा का मतलब ये थोड़ा है कि मतलब हम बार-बार आते रहें, है ना? ये तो चुटकुला हो गया कि एक व्यक्ति जो है वो दुकान से बाहर निकला, उसने देखा कि किसी ने केला खा के केले का छिलका फेंक दिया है और वो बोले, "अरे! हे भगवान आज फिर फिसलना पड़ेगा।" तो ज़रूरी थोड़ा है कि आपको केले के छिलके के ऊपर पैर रख के फिसलना ही है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि केले का छिलका आ गया है। आपको केले के छिलके को छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ के निकल जाना है। तो उनको ये बात समझानी जो है ये थोड़ी-सी कठिन है। वो इसलिए कठिन है कि उनके पास सुकृति नहीं है ना? महाराज युधिष्ठिर जो है वो ये कहते हैं कि महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्पा पुण्यवतम राजन विश्वासो नैवो जायते। अभी दीदी ने एक प्रश्न किया था एकादशी का। हमने कहा कि 3-4 प्रमुख जो हैं वो नियम हैं। एकादशी व्रत का पालन कीजिए, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ही पाइए और भगवान के पवित्र नाम का जाप कीजिए। तो लेकिन फिर भी लोग नहीं करते, क्यों? क्योंकि महाराज युधिष्ठिर स्वयं बता रहे हैं ना, विश्वासो नये जायते, स्वल्पा पुण्यवतम राजन। जिनके जो पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, उसमें सुकृति नहीं है, इस वजह से उनका भगवान में विश्वास नहीं जागता। देखिए, हम 25 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, इतने लोगों से रोज़ मिलना-जुलना होता है। इनको ये नहीं पता कि भगवान भी कोई एक चीज़ है। It is beyond their so-called mental or intellectual um, um, concept does not exist. It is beyond their imagination. वो इस बात को इतना कॉम्प्लेक्स समझ ही नहीं सकते कभी। उनको जाके बोलेंगे कि हम तटस्थ शक्ति से निकले, कर्णो दक्षाय विष्णु जो है वो ब्रह्मांड प्रकट कर रहे हैं, वो उसको नहीं समझेंगे। वो कहेंगे यार कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे थोड़ा कुछ भी प्रकट हो जाता है। और वो ये वही व्यक्ति हैं जो डेली उस धरती पर घूम रहे हैं जो धरती प्रकट हुई है। डेली वो जल पी रहे हैं जो भगवान ने प्रकट किया है। डेली वो ऑक्सीजन ले रहे हैं जो भगवान ने दी हुई है। डेली वो धूप में आ जा रहे हैं, चाँद को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, सितारे देख रहे हैं जो सब भगवान के हैं।
सबसे बड़ा चमत्कार यहाँ पे जीवन है कि एक जीव पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर एक दिन बूढ़ा होके वो वापस मर जाता है, लेकिन फिर नए जीव पैदा हो रहे हैं। एक बीज जो है वो किसी खेत में आप ऐसे ही फेंक दो, वो अगले दिन तो नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद पेड़ बन जाता है, और एक छोटे से बीज में पेड़ से इतने फल पैदा होते हैं कि वो हजारों बीज एक बीज में से निकल के आते हैं। ये भी उसको चमत्कार नहीं दिखता। वो नहीं दिखता, उसका कारण ये है क्योंकि वो देखना नहीं चाहता। दुर्योधन जो है भगवान को देखते हुए भी देख नहीं पाया। भगवान जो थे वो तो प्रस्तुत थे दुर्योधन के आगे भी और भीष्म पितामह के आगे भी। भीष्म पितामह ये कह रहे हैं कि मैं तो ये युद्ध लड़ा इसलिए, आपके अगेंस्ट इसलिए लड़ा है भगवान कृष्ण कि आप मुझे दृष्टिगोचर होते रहो। अगर मैं आपकी साइड से लड़ता तो मैं आपको थोड़ा देखता, मैं तो आपकी पीठ देखता रहता। तो बोले आपके सामने तो मैं प्रस्तुत इसलिए हुआ, मुझे तो पता है ये युद्ध तो मैंने हारना ही है। बोला पूरी सृष्टि की सेना आ जाए तो भी आपके सामने तो हारेगी हारेगी, लेकिन ये सारी तीर जो है ये मैं अपने सीने पर लेने के लिए तैयार हूं, जब तक मेरी आंखों में आपकी छवि रहे, है ना। और दुर्योधन जो है वो खड़ा हुआ है, वो सोच रहा है कि कुछ ऐसी ट्रिक निकालूं कि भगवान कृष्ण का ही मैं वध कर दूं। वो उनको भगवान ही नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? उसके ऐसे कर्म नहीं है ना कि मान रहा है। तो इस संसार में भी विशेषकर कलयुग में तो ये आशा करना ही जो है, मुझे लगता है एक इट्स नॉट फेयर। उनसे ये एक्सपेक्टेशन ही फेयर नहीं है, क्योंकि कलयुग वाले जो लोग हैं, देखिए पीछे हम एक फैक्ट्री में गए थे, वहां पे हम कुछ ऑर्डर कर रहे थे, तो उन्होंने कोई चीज दिखाई, जैसे टाइल्स दिखाई, उन्होंने कहा ये सेकंड्स की टाइल है, ये दिखती वैसी हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा इम्परफेक्शन है, ये सस्ती पड़ेंगी। तो हमने कहा भाई थर्ड की भी टाइल रखते हो? तो बोला थर्ड की भी है लेकिन हम उनको फेंक देते हैं, फोर्थ की हमारे यहाँ होती नहीं है। तो आप ये सोचिए कि जो लोग सतयुग में भगवान के पास चले गए वो तो चले गए, जो रह गए वो नीचे आए द्वापर में। द्वापर में जो लोग भगवान के पास चले गए उनसे बचे हुए लोग त्रेता में आए। त्रेता में जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया बहुत अच्छा हुआ, जो बचे हुए थे वो यहाँ कलयुग में आके गिरे हैं। तो हम फोर्थ का स्टॉक है, 4 टाइम वी हैव बीन रिजेक्टेड। ऐसे व्यक्ति से भगवान की भक्ति की आशा रखना वो चमत्कार है, और ये देखना कि वो भगवान में विश्वास नहीं करता ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि कलयुग वाला जीव कैसे करेगा? इतने चांस उसने मिस कर दिए। जब भगवान को समझने की सारी सुख सुविधाएं थी तब वो नहीं ले पाया, तो कलयुग तो कलह का युग है ना। कैसे समझेगा? वो नहीं समझेगा, उसमें सुकृति नहीं है। अब उसको, अगर आपको मान लीजिए आपके कोई नजदीकी व्यक्ति है जिसको आप समझाना बताना चाह रहे हैं, उसका एक ही मार्ग है, सबसे आसान मार्ग तो ये है कि उनको प्रसाद देना शुरू करो। भगवान को भोग लगाओ और उनको खिलाओ, मुफ्त में बांटो। जो व्यक्ति प्रसाद लेना शुरू करेगा उसकी भक्ति का मार्ग जो है वो शुरू हो गया। अब ये हो सकता है कि वो लंबा हो, उसमें समय लगे, लेकिन शुरू हो गया है ना। ये प्रसाद की महिमा है। हमारे शिला प्रभुपाद ने पूरे जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, पाश्चात्य देश, उसमें उन्होंने प्रसाद खिला खिला के लोगों को बदल दिया। हम्म? तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि लोग जो है भगवान को नहीं मानते। हैरानी की बात ये है कि कलयुग में भी लोग भगवान को मानते हैं, तो वो नहीं मानेंगे, उनके कर्म ऐसे नहीं है। तो उनकी आप चिंता मत कीजिए। ये सोचिए कि हम लोगों का सौभाग्य कितना बड़ा है कि हम भगवान को जानते हैं, भगवान को मानते हैं, और भगवान की जो सेवा के अवसर हैं वो हमारे समक्ष प्रस्तुत है। इतने तो नहीं है जितने विश्वामित्र जी के पास है ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनामृतम, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम ये समझ गए हैं कि काश हमारे हृदय में भगवान की भक्ति के अलावा हर वो अन्य अभिलाषा जो है वो शून्य हो जाए। हम शून्य कर नहीं पाए हैं, लेकिन समझ गए हैं कि इच्छा का उदय हो गया है। अब इच्छा का उदय जब हुआ तो उसको हमारे मन में बैठे परमात्मा ने देख लिया है। तो वो कहते हैं अब ये जैसे जैसे एफर्ट करेगा आई विल असिस्ट हिम, तो एक दिन वो भी संभव हो जाएगा, है ना। जी, आपको ये उत्तर जो है ठीक लगा या इसमें और एक्सपेंड करने की आवश्यकता है? प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्या दोबारा आएंगे? क्योंकि जब जी इंसान हाँ। पूरी लाइफ टाइम वो भक्ति करके जा रहा है तो वो अगले कल्प में आना नहीं मतलब चाहेगा जी, बिल्कुल वो भी। आएगा या नहीं तो आएगा इसके बारे में भगवान ने जी। भगवत गीता में बहुत अच्छे से बताया। भगवान ये कह रहे हैं कि अगला जन्म क्या होगा। अंत काले चे माम स्मरणो मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति ना सद्भाव माति अस्ति नास्ति अत्र संशया। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस शरीर को छोड़ते समय हमारा जो चित्त है वो भगवान में स्थापित होगा, अगर हमें भगवान का ध्यान होगा तो हम भगवान के पास आएंगे। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं नास्ति अत्र संशया, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि फिर हम ये जीवन चक्र में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हमारी वो स्थिति कैसे आए कि हम अंत काल में भगवान को याद रख सकें, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
उसके लिए 2 चीज़ें बताते हैं भगवान, भगवद गीता में ये बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करना होगा हमें हर समय भगवान को याद रखने का। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए रात को आपकी नींद खुल जाती है ना? तो आप पहला विचार अपने मन में फ़ौरन ये लेके आइए कि इससे पहले मेरी नींद वापस लगे और मैं वापस सपने लूँ, क्यों ना मैं कृष्ण के सपने लूँ। आज मैंने जो भगवान की कथा सुनी, क्यों ना वो कथा जो है मेरे सपने में दौड़ती रहे। आप हर समय ये याद रखिए कि ये जो कलयुग है, जी एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी उठें, तो फटाफट आपका दिमाग इधर-उधर दौड़ के जाए, उसके पहले उसको कथा में ले जाइए। भगवान के नाम में ले जाइए, अपने गुरुदेव के चित्र में ले जाइए, भगवान से संबंधित चीज़ों में ले जाइए। हुँ? कभी-कभी मान लीजिए जैसे एक बात है, लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं। स्विमिंग के लिए होल्ड योर ब्रेथ, आप अंडर वाटर जाएँगे तो जब आपको लगे कि अब तो मुझे साँस नहीं आ रहा, घबराहट हो रही है, मरने वाला हूँ, तो उस वक़्त आप सोचिए कि क्या उस वक़्त आप कृष्ण पे ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे, है ना? हर अपॉर्च्युनिटी को आप ग्रैब कीजिए, एक प्रकार से उसको सिम्युलेटर जैसे होते हैं ना, जस्ट एज़ अ सिमुलेशन कि भई मान लीजिए ये मेरा अंतिम समय है, तो क्या मैं भगवान को याद कर पा रहा हूँ? अभी 3 दिन पहले आई वाज़ इन अ फ्लाइट दैट वाज़ शेकिंग बैडली ना, टर्बुलेंस था काफ़ी। तो वी कैन यूज़ ऑल दीज़ अपॉर्च्युनिटीज़ टू रिमेंबर कृष्णा कि भई ओह! लगता है हमारा अंत समय आ रहा है कि हम भगवान पे फ़ोकस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। हर क्षण जब हम अभ्यास करेंगे तो इसको भगवान कहते हैं अभ्यास। और वैराग्य का मतलब ये है कि जो इस संसार की चीज़ें हैं, उनमें हम ज़रूरत से ज़्यादा ना घुसें, ना उनके बारे में सोचें, ना उनमें ज़्यादा ध्यान लगाएँ। भगवान पे जितना ध्यान लगाएँगे, भगवान पे जितना हमारा चित्त जाके स्थापित होगा, इसका मतलब हमारा अभ्यास और वैराग्य शुरू हो गया है। अब वो स्टेज आए कि हम सीधा भगवान के पास ही चले जाएँ, उसमें हो सकता है हमें समय लगे, हो सकता है हमें काफ़ी समय लगे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जिसको भगवान के बारे में विश्वास आ गया है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने एक बोनाफाइड गुरु का, एक शुद्ध वैष्णव का पदाश्रय ग्रहण कर लिया है, उनका शिष्य बन गया है, अपने गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वो जो है इस जीवन चक्र के उससे मुक्त होने ही वाला है। उसकी हालत वो है कि जिस प्रकार से आप पंखा जो है ऑफ कर दीजिए, लेकिन पंखा फिर भी चलता दिखाई दे रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने गुरु का पदाश्रय ग्रहण कर लिया है, उनके निर्देशों को पालन करने का पूरा सिंसियर एफर्ट कर रहा है, पूरा प्रयास कर रहा है, उसका जो है वो स्विच ऑफ हो गया है जीवन चक्र का। अब वो जीवन चक्र में से गुज़र तो रहा है, लेकिन उसका पंखा रुकने वाला है। अब वो जीवन चक्र से छूटने वाला है, छूट के जाने वाला है। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं और हम क्योंकि शास्त्रों के शब्दों के साथ बंधे हुए हैं, इसलिए वही शब्द जो है वो हम दोहरा रहे हैं। जी, इसमें हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, हमारी निष्ठा है और हम यही आशा करते हैं कि आप सब लोगों की भी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास उसमें है। जो हमारे शास्त्रों में कह दिया है वो पत्थर की लकीर है, वो ध्रुव सत्य है, उसमें कोई संदेह हमें होना नहीं चाहिए। आप सब लोगों का जो पंखा है, वो बंद हो चुका है, उसका स्विच ऑफ हो चुका है। पंखा अभी घूमता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वो हवा नहीं फेंक रहा, है ना? वो अब बवंडर नहीं मचा रहा। धीरे-धीरे, धीरे करके वो रुक रहा है और जिस दिन वो रुकेगा, उस दिन हमें वापस इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। अभी हाँ, हमें पता है कि हम कुछ जन्म दूर हैं, पता नहीं कितने जन्म दूर हैं, लेकिन स्विच ऑफ हो गया है, पंखा रुकेगा। ये विश्वास हमें अपने हृदय में धारण करना है। ठीक है दीदी? हरे ठीक है कृष्णा प्रभु दीदी। जी। हरे कृष्ण। दंडवत दीदी प्रणाम। आपका ये भी प्रश्न था ना कि ऊपर के लोकों में जैसे वैकुंठ से जो ऊपर के लोग हैं, तो वहां पर अगर हम सेवा करते हैं, हमें किसी तरह से वहां पर स्थान मिलता है, तो क्या तब भी हमें वापस आना पड़ता है? तो मुझे ये भी प्रश्न था जी दीदी। जी माता जी। जी, नहीं, नहीं, फिर वो वैकुंठ ही क्या रहा? फिर इसका मतलब तो भगवान झूठ बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं वहाँ पे जाके आ ही नहीं सकते। कह दिया भगवान ने, बात खत्म है। फिर वो वैकुंठ कैसे रहा? वैकुंठ का मतलब है वहाँ भगवान की भक्ति के अलावा कुछ एक्सिस्ट ही नहीं करता। जब भगवान की भक्ति के अलावा वहाँ कुछ एक्सिस्ट ही नहीं करता, तो हम यहाँ पे क्या गोलगप्पे खाने आएँगे? यहाँ पे क्यों आएँगे? उस वैकुंठ वाले व्यक्ति को तो ये पता ही नहीं है कि जड़ जगत भी कोई वस्तु है, तो वो यहाँ पे आएगा ही क्यों? दूसरा कोई विचार आने का उसके मन में कोई स्कोप ही नहीं हो सकता ना। वो तो भगवान की सेवा में इतना रत है, भगवान के अलावा कोई चीज़ है, वो उसका कॉन्शसनेस का वो पार्ट ही नहीं है। जब रूपा गोस्वामी यहीं से बोल रहे हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, इसका मतलब ये है कि इस जगत में रहते हुए ही भगवान के अलावा कोई अभिलाषा हमारे मन में है ही नहीं। हम इस जगत में आए क्यों हैं? अभिलाषा के चलते, इच्छा के चलते, भोग करने की इच्छा थी हमारी।
जब वो इच्छा ही हमने ज़ीरो कर ली, तभी तो हम वापस जा पाएँगे, और जब इच्छा ज़ीरो हो ही गई, तो फिर हम वापस करने क्या आएँगे? फिर तो हमें ये याद भी नहीं रहेगा कि एक जड़ जगत है। तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि कोई वापस आए। हाँ, लीला के चलते जो भगवान के परिकर हैं, वो यहाँ पे वापस आते-जाते रहे, वो तो लीला का पार्ट है। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, जीव नहीं आ सकता। आएगा कैसे? उसको रास्ता ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं कि ये जगत है, तो आएगा क्या करने के लिए? है ना? जी, जी, प्रभु ऐसा जी। कई जो ह हमने देखा है कि कई इंस्टीट्यूशंस ऐसा कहते हैं, उसके पीछे बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत एक गलती हुई है। विशेषकर जो स्वामी महाराज जी हैं इस्कॉन वाले, उनके जाने के बाद उनके जो शिष्य थे, वो अभी इतने परिपक्व उनकी भक्ति नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि ओह! प्रभुपाद जी ये कहते थे कि बैक टू गॉडहेड, इसका मतलब हम वहीं से आए थे। इसका मतलब हम वैकुंठ से आए थे। तो इस प्रकार की उन्होंने धारणा बनाकर उसको उसका प्रचार कर दिया। जब तक उनको किसी ने ये बताया कि आप गलत कह रहे हैं, तब तक उनमें से कुछ लोग जो गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए भ्रांति जो है बहुत सालों तक बनी रही। बहुत लोगों का जो स्पिरिचुअल लाइफ इससे खराब हुई। लेकिन जी, कुछ लीला ऐसी बनी कि वो लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे, उससे बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ, और आज तक काफ़ी लोग ऐसे ही समझते चल रहे हैं। बड़े-बड़े नाम जो हम देखते हैं यूट्यूब पे, पता नहीं कितने बड़े-बड़े फ़ेमस लोग हैं, वो भी यही बात बोलते फिरते हैं। जबकि ये मतलब बहुत गलत है, एक प्रकार का अपराध है ये। इसका मतलब ये है कि भगवान के पास जो भगवान के प्रेममयी भक्त हैं, उनके मन में अभी भी इस संसार को भोगने की इच्छा है। उनके प्रति ये आरोप लगाना, ये भी एक प्रकार का भीषण अपराध है। तो ये बिल्कुल आप क्लियर करके चलिए कि इसकी संभावना है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में इस बात को बहुत क्लियरली कहा है। उसके अलावा हम देखते हैं कई आर्टिकल्स में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने भी इसको बहुत अच्छे से बताया है, और हमारे जो सब गोस्वामियों की जो वाणी है, वो सब इसी तरफ इंगित करती है ना? वापस हम यहाँ क्या करने आएँगे? पागल हैं हम यहाँ से निकलने के चक्कर में वापस आके फँसना? जी, प्रभु जी। जी। दीदी आपका प्रश्न क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है। हाँ प्रभु जी, 98% क्लियर हो गया। बस 2% मुझे एक चीज जाननी है कि फिर जब हम चले जाते हैं तो हम वापस तो नहीं आते, क्योंकि ऐसा जब मतलब शास्त्रों में बोला गया है कि हम वापस नहीं आते। तो जो आपने कहा कि जब शिरोदक्षाय विष्णु से फिर से जीव निकलते हैं, फिर से मतलब आते हैं, तो वो अलग जीव होता है, वो हम नहीं होते ना बेसिकली। जी, जब महाप्रलय होती है, जब पूरी सृष्टि को वाइप आउट कर दिया जाता है, तो जो जी। लोग वैकुंठ नहीं गए हैं, जो लोग भगवान के धाम वापस नहीं गए हैं, जो यहाँ पे सेकंड का माल, थर्ड, फोर्थ रिजेक्टेड माल जो घूम रहा है जीवों का, एक आम भाषा में अच्छा। बोला जाए तो उनको अब वो कहेंगे भई ध्वंस तो हो गए, शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन आत्मा क्या कहाँ जाएगी? तो वो वापस जाके कर्णोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर कर्णोदक्षाय विष्णु कहते हैं ओके, लेट देयर बी अनदर वर्ल्ड। वो साँस छोड़ते हैं, साँस छोड़ते हैं तो उनके रोम-रोम से ब्रह्मांड जो है इतने सारे निकल आते हैं, उनमें सारे जीव आ जाते हैं, फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। ओके प्रभु जी, तो फिर जब सारे ही जीव मतलब जो बचे हुए मोक्ष को जीव हैं, प्राप्त हो जो अब जाते हैं। जी। नहीं, मोक्ष जी। मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। मतलब जी, मतलब जो वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, वैकुंठ के ऊपर के भी लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। तो जी। जब वो सारे चले जाते हैं, तब तो कोई बचते नहीं होंगे ना, तो फिर वो फिर नए जीवों को प्रकट करते होंगे अपने अंदर से, जी, साँस देखिए लेके। हाँ, ये जो बात है ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बारे में फिर पूरी क्लास करनी पड़ेगी। आप मोटी-मोटी बात अभी के लिए समझ लीजिए, या तो जीव तत्व पे हम एक सेशन रखेंगे 10-12 क्लासेस का ना, उसमें ये सारे जो स्टेप्स हैं, वन बाय वन सारे क्लैरिफ़ाई किए जाएँगे। ये क्योंकि बहुत जी प्रभु जी, वो मैं वही मेरा यही मेन क्वेश्चन था, क्योंकि जब सारा स्टॉक खाली हो जाएगा तो फिर उनको नया स्टॉक बनाना पड़ेगा ना, ताकि सृष्टि का चलन हो सके। ना सृष्टि कैसे चलेगी, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है ऐसे। जी, तो वो मैं कहना चाह रही थी। जी। जी, भगवान की इच्छा से सब चलता है, भगवान की इच्छा से सब रुकता है ना? जी, जी उसमें बिल्कुल एक प्रभु जी। एक उत्तर जो है वो दूसरे प्रश्न को जन्म देगा। इसलिए इसको किसी और दिन पूरा हम एक सेशन रखेंगे। सेशन भी क्या रखेंगे, 15 क्लासेस का पूरा ये कोर्स है।
इसको अच्छे से समझने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन आप 100% ये बिलीव कर लीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि हम वैकुंठ से आए हैं, तो मेरे से बात करा दीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। है ना? हरे कृष्णा। जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यशोदा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ जी प्रभु जी, मैं यही पूछ रही थी, ये मेरे समझ में नहीं आता ना, पर ये शिरोदक्षाई विष्णु, करुणोदक्षाई विष्णु, तो मैं समझ नहीं पाती थी, मतलब वैसे कुछ अभी आपने जो कोई बताया थोड़ा मेरे को हैक हो गया, क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समझा दीजिए, मैं समझ नहीं पाती इस चीज को कि शिरोदक्षाई विष्णु कौन हुए, करुणोदक्षाई विष्णु क्या हुए, मतलब ये समझ नहीं आता मेरे। जी, आप ये समझ लीजिए कि 3 प्रकार के विष्णु हैं, ठीक है? हाँ जी। तो जो सबसे ऊपर वाले विष्णु हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं, ठीक है? उसके बाद अब ब्रह्मांड बन गए, तो हर एक ब्रह्मांड को मेंटेन करने के लिए सेकंड वाले जो विष्णु हैं, वो उसका उत्तरदायित्व संभालते हैं। उनका नाम है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु इसलिए है, उनके गर्भ से जो है वो फूल निकलता है कमल का, जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा गर्भोदक्षाय विष्णु। अब पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो क्रिएट तो हो गई, इतने सारे जीव भी आ गए, लेकिन ये जीव क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसका हिसाब किताब करने के लिए, इमरजेंसी में उनको संबल प्रदान करने के लिए, उनकी भक्ति की रक्षा करने के लिए, उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो है वो अगर भगवान की तरफ जाएगी, तो वो पता करने रहने के लिए एक, मतलब बच्चों की बात में बोला जाए तो एक जासूस जो है, उसकी तरह से क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रत्येक जो है जीवात्मा के साथ जाके बैठ जाते हैं। एक छोटे से छोटी चींटी हो, बड़े से बड़ा हाथी हो, या फिर कोई मनुष्य हो, प्रत्येक के हृदय में विराजमान है ना? सब अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये 3 रूप हैं, एक तो ब्रह्मांड बनाते हैं, दूसरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, तीसरे ब्रह्मांड के हर जीव को चलाते हैं, या मान लीजिए हर जीव को के साथ हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है हाँ, दीदी? हाँ, शिरोदक्षाई विष्णु है, करुणोदक्षाई विष्णु है, और गर्भोदक्षाय विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु वो क्या करते हैं? जी, गर्भोदक्षाय विष्णु जो हैं वो ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि चलो अब लग जाओ काम में भैया, पूरी आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। उसके बाद ब्रह्मा जी पूरा कैबिनेट बनाते हैं देवी देवताओं का। कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने देखा हो ना टीवी सीरियल में, ब्रह्मा जी जा रहे हैं, पीछे पीछे सारे देवता परेड करते हुए जा रहे हैं लेफ्ट राइट, और वो जाते हैं विष्णु जी के पास और वो कहते हैं, ओ विष्णु जी हमारी तो प्रॉब्लम आ गई, आप उसको सॉल्व करो। तो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है जाओ, मैं सॉल्व करूंगा। तो ये करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु का ये प्रोफाइल है। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, यही वाला सेम बिल्कुल इसी तरह ही पूछा था अभी पहले थोड़ी देर दीदी ने, जी। तो मेरे समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आता था, जरा सा अच्छी तरह समझ में नहीं आया था कि किस तरह का, या मैं सुन नहीं पाई होंगी ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने अब आपको बता समझ में आ गया, वरना हम आपको दोबारा भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं। समझ में आ गया प्रभु जी, समझ में आ जी गया। हाँ, हरे कृष्णा ठीक। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को हरे कृष्ण प्रणाम। दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। मंजू दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि ये जो पारण समय होता है एकादशी का, ये अलग अलग होता है कि ये गौड़ीय संप्रदाय में अलग होता है, शायद इस्कॉन वाले अलग बोलते हैं, कल जैसे 10:30 तक है तो 10:30 के बाद ये गौड़िया, पता नहीं कोई और संप्रदाय या गौड़िया ही है, मुझे समझ नहीं आया ऐसा कैसे होता है। देखिए, आप एक मूल बात समझ लीजिए, उससे आपको आसानी होगी। कोई भी तिथि जो है वो कैसे होती है, उसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है, उसका जो प्राइम विटनेस है, वो सूर्य होता है। ठीक है? सूर्योदय जब होते हैं तो सूर्य देव जिस तिथि को अपने सामने देखते हैं, उस दिन को वो तिथि घोषित कर देते हैं। ठीक है? जब सूर्योदय हुआ, उस समय जो भी तिथि चल रही होगी, वो उस तिथि को माना जाएगा। तो गौड़िया मठों में आज भी जो सूर्य सिद्धांत है, उसी को मान के चलते हैं। अब कुछ लोग जो हैं, जो नए इंस्टीट्यूशंस हैं या जहाँ पे थोड़ा वेस्टर्न पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, वो लोग कहते हैं कि भई सूर्य तो ठीक है, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा पुराना है, हम क्यों ना नासा के द्वारा दिए गए
जो सूर्योदय का समय है, जो सूर्यास्त का समय है, वो हम क्योंकि साइंटिफिक तरीके से थोड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो वो जो सूर्य सिद्धांत है उसके ऊपर जो है वो नासा के टाइम को मानते हैं। कई जगह ये मैंने देखा है। ठीक है? तो इस वजह से कई बार उनकी गणना में, उनकी गिनती में अलग-अलग जो है वो भेद आ जाता है। ऐसे मामले में एक व्यक्ति ये पूछता है, भई मैं क्या करूँ? 2 अलग-अलग वो आ गए मेरे पास टाइम। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि जो सूर्य सिद्धांत है, सूर्य जो है वो नासा से पहले भी थे और नासा के बाद भी रहेंगे। है ना? हम तो जब छोटे-छोटे थे तो गाँव में जाते थे, तो वहाँ पे देखते थे गाँव में बनिए की दुकान पे एक वो तार पे कैलेंडर लटके रहते थे। और हम उस वक़्त भी हैरान होते थे कि भई उस कैलेंडर पे 1 साल बाद ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, ये उसको कैसे पता? वो आदमी तो कभी स्कूल तक नहीं गया, उसने तो नासा का नाम भी नहीं सुना, तब तो नासा बना भी नहीं होगा शायद। और हमारे यहाँ तो कब से वो डिक्लेयर कर देते हैं कि भई इस तिथि को वो लगेगा, ग्रहण लगेगा, इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे खत्म होगा। ये भी बता देते थे। कैसे बताते थे? और अगर ये गणना जो है ये लाखों, हज़ारों सालों से चलती आ रही है और एक्यूरेट है, तो अब हमें उस गणना से डिपार्ट होने की क्या ज़रूरत है? अब हमें नए-नए तरीके लाने की क्या आवश्यकता है? है ना? जी, तो जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे पता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मैं फ़ॉलो करता हूँ। आपको अगर वो अच्छा लगे तो आप भी वो फ़ॉलो कीजिए। है ना? नहीं, हम तो अचल के साथ रहेंगे। जी। जी, जी, बिल्कुल। है ना? सूर्यदेव की शरण लेके हम ये कहते हैं कि भई हम आपके साथ-साथ हैं, आप पूरी सृष्टि आपने देखी है। उनसे बढ़िया सिद्धांत कौन बताता है? हनुमान जी की हमने कथा सुनी ना, वो गए सूर्य जी से सीखने के लिए, कि भई आप ही बताइए। आज हमने देखा विश्वामित्र जी जब वो मंत्र दे रहे हैं तो उन्होंने पहले पूर्व दिशा की ओर वो किया, अ, मुँह किया जहाँ से सूर्योदय हो रहा था। है ना? क्योंकि ज्ञान का उदय सूर्य के साथ हो रहा है। तो हम उसी मंत्र को पकड़ के चलते हैं कि सूर्य सिद्धांत जो है, हम उसी को फ़ॉलो करने का प्रयास करते हैं। उसके साथ ही कई बार ये होता है कि अलग-अलग जगहों पर सूर्योदय का समय भी अलग-अलग हो जाता है ना? आप देखते हैं कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें सूर्योदय लेट होता है, कई पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें सूर्योदय जल्दी हो जाता है। तो उससे भी कई बार फ़र्क आ जाता है कि आप कौन से क्षेत्र में हैं, वहाँ पर सूर्योदय का समय क्या है, सूर्यास्त का समय क्या है। तो थोड़ा-सा देखभाल के आप करें, वरना हमारा प्रयास रहता है कि जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, वो हम ग्रुप्स में शेयर करते हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। पर प्रभु जी ये ग्रुप में तो नहीं आता, यहाँ पे तो नहीं आता, पता नहीं कौन सा ग्रुप है शायद। अच्छा, जी, हम आगे से प्रयास करेंगे कि इस ग्रुप में भी हम एकादशी का पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया करें। नो प्रॉब्लम। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे अच्छा दीदी, कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी और किसी का प्रश्न नहीं है अब, तो हम इस जी। सत्र को का विराम कर सकते हैं और जी। काफ़ी समय भी हो गया है। जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है। जी, आप सबका यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आया कीजिए, अपना समय दिया कीजिए, है ना? ठाकुर जी की कृपा का पूरा-पूरा लाभ उठाइए और कल दोबारा आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। प्रभु जी हरे कल कृष्णा। कल तो नहीं होगी ना? अब तो सोमवार को होगी? कल थर्सडे है तो थर्सडे को तो होगी ना कथा? अच्छा, थर्सडे है। ओह! सॉरी जी। प्रभु जी, मैं भूल गई। नो प्रॉब्लम। ठीक है प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी, ठीक है। हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सबको। राधे राधे प्रभु जी, राधे जी, राधे राधे। राधे राधे।